नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहोणम् ऐसु पंचनमोक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। अनंत उपकारी तीर्थंकर परमात्मा उनकी आगम वाणी और समस्त निर्ग्रंथ सद्गुरुओं के श्री चरणों में भावमय वंदन नमन। चतुर्वेद संघ को मेरा प्रणाम। इस सृष्टि के समस्त षट जीव निकायों से सतत प्राप्त हो रहे सहयोग के लिए आभार आभार आभार। सबका कल्याण हो। जय हो। श्रीमद् उत्तराधीन सूत्र का संक्षेप में सार हम लोग पिछले कुछ महीनों से सुन रहे हैं। आज उसका ये 12वां पुष्प है, 12th सेशन है, जिसमें हम उत्तराधीन सूत्र के 31वें अध्याय में चलेंगे। 30 अध्याय तक मार्ग गति तक हम बात कर चुके हैं। 31st चैप्टर जिसका नाम है चरण विधि, चरण विधि। इस चरण विधि के अंदर प्राचीन आचार्यों ने श्रुत धर बहुश्रुत संपदा से युक्त मुनियों ने एक शख्स यानी कि स्टूडेंट को, वह जो अपनी आत्म साधना के लिए तत्पर हुआ है, जो मुमुक्षु है, वह जो साधक बना है, जो निर्ग्रंथ होने के मार्ग पर बढ़ रहा है, उसके लिए आचरण के चरण के 33 बोल दिए हैं, 33 स्टेप्स दिए हैं। इस चरण विधि के अंदर 33 बोलों का वर्णन है, 33 स्टेप्स है उसके अंदर। प्रश्न पैदा हो सकता है कि 33 स्टेप्स क्यों दिए? 34 दे सकते थे, 36 दे सकते थे, 30 दे सकते थे, 11 दे सकते थे, या 33 स्टेप्स क्यों दिए? इसके पीछे कोई रीजन है। अब उत्तराधीन सूत्र को हम कई तलों पे समझ सकते हैं। अभी हम जो बात कर रहे हैं वह आंतरिक अर्थ में बात करें तो जब भी कोई व्यक्ति ध्यान मार्ग में उतरेगा, अपने आप को जानने के मार्ग में, संयम को साधने के मार्ग में, तब उसको अपने ही शरीर के भीतर 33 स्टेप्स मिलेंगे। वो 33 स्टेप्स हमारे शरीर में, हमारी स्पाइनल कोड में होते हैं, रीढ़ की हड्डी में होते हैं। रीढ़ की हड्डी के अंदर डॉक्टर्स लोग बोलते हैं 33 मणके होते हैं। एक आदमी मणका डिस्टर्ब हो जाए तो आदमी का जीवन कितना खराब हो जाता है, वो हम देख ही रहे हैं। जिसकी किसी पीछे एक आध कमर के अंदर, एक आध मनके में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो वो ना सीधा बैठ सकता है, ना सीधा चल सकता है, और ना केवल सीधा बैठना चलना प्रभावित होता है, बल्कि उसकी सोच की प्रक्रिया भी प्रभावित हो जाती है। ये 33 स्टेप्स के अंदर पहला स्टेप क्या है? तो सूत्र कहता है कि ये जो जीवन है वह बिना प्रवृत्ति के तो संभव ही नहीं है, लेकिन हमारी ये जो साधना है वह निवृत्ति की साधना है। मुक्ति का जो मार्ग है वह निवृत्ति का मार्ग है। निवृत्ति का मतलब है कि अब हमारे भीतर से वृत्तियां निकलती जा रही है, वृत्तियां समाप्त हो रही है, यानी अब हमारे भीतर की चंचलताएं हट रही है, हमारे भीतर में विकारी भाव समाप्त हो रहे हैं, निवृत्ति, वृत्ति खत्म हो रही है। ये निवृत्ति का जो मार्ग है, इसमें भी क्या प्रवृत्ति होगी या प्रवृत्ति होगी ही नहीं? तो सूत्र कहता है कि एगो
विरइम कुज्या एग ओय पवत्तन। एक से विरति होगी, एक में प्रवृत्ति होगी। जीवन कभी ऐसा नहीं है कि बिना क्रिया के संभव होगा। जैसे कई लोग बोलते हैं कि वो ज्ञानी हो गए तो शरीर में क्यों है, अब उनको तो मुक्त हो जाना चाहिए, शरीर से मुक्त हो जाना चाहिए। अभी क्यों वो लोगों के पास जाते हैं, घूमते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, क्यों कर रहे हैं? ये प्रश्न महावीर के ऊपर भी था, ये प्रश्न गौतम बुद्ध के साथ भी था, और ये प्रश्न आज भी बहुत सारे लोग उठाते हैं कि जब ये मुक्त हो गए तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जीवन बिना प्रवृत्ति के संभव नहीं है। अच्छा, बिना प्रवृत्ति के संभव नहीं तो फिर निवृत्ति का मार्ग क्या कह रहा है? निवृत्ति का मार्ग ये कह रहा है कि एक में प्रवृत्ति हो, एक में निवृत्ति हो। असंयम से निवृत्ति हो, संयम में प्रवृत्ति हो। एगो विरहिम कुज्जा, एक से विरति करो, और एगो ये पवत्तनम, एक में प्रवृत्ति हो। तो किसमें? तो बोला असंयम में नियतिम च संयम में ये पवत्तनम। असंयम से निवृत्ति हो और संयम में प्रवृत्ति हो। संयम में प्रवृत्ति का मतलब क्या हुआ कि वही क्रियाएं जो एक अज्ञानी कर रहा है वही ज्ञानी कर रहा है, लेकिन ज्ञानी और अज्ञानी के बीच में भेद आ गया। भेद कहाँ आ गया? कि ज्ञानी के भीतर संयम घटित हुआ है। संयम यानी अब उसके भीतर बैलेंस आया है, अब उसके भीतर सजगता आई है, होश आया है, और वो किसी भी क्रिया को करते हुए उस क्रिया के वश में नहीं जाता है, उस क्रिया के अधीन नहीं हो जाता है। वो क्रिया को करते हुए भी उस क्रिया में प्लेफुल रहता है, जागरूक रहता है। ऐसे ही जैसे आ, कोई बंदा जब खेल खेल रहा है और वही बंदा जब बिजनेस कर रहा है, दोनों में क्या अंतर है? आप अपने एग्जाम्पल से देखो। जब आप बिजनेस कर रहे हो तो छोटी छोटी बातें आपके ऊपर इफेक्ट करती है, पैसे का आना भी, पैसे का जाना भी। लेकिन अगर वही पैसे का आना जाना एक गेम की तरह ले लिया जाए, तो पैसे का आना और जाना दोनों में हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, दोनों में मौज में रहेंगे। वो आए तो क्या, जाए तो क्या। अब केवल पैसे की, बिजनेस की बात नहीं है, लाइफ के हर एक आयाम के अंदर अगर हम ऐसे प्लेफुल, जॉयफुल, हल्के फुल्के हो जाए, और वो कब हो सकता है? जबकि हमारे भीतर में इमोशंस के प्रति, हमारे भीतर में अपने आप की पकड़ के प्रति सजगता आ चुकी हो। और वो कब आ सकती है? जब हमने अपने आप के साथ कुछ प्रयोग किए हो, अपने जीवन ऊर्जा के साथ जब हम कुछ प्रयोगों से गुजरते हैं, तो हमारे भीतर संयम की अवस्था घटित हो सकती है। संयम है संतुलित अवस्था। संतुलित अवस्था यानी समता की अवस्था, सममय अवस्था, समयम। यम का मतलब है जो अटल है, जो होगा ही, जो जीवन में घटित होगा, उसको यम बोलते हैं। उस यम में जो कि जीवन की आवश्यक विधाएं है, उसको यम कहा गया है। यम यानी उसको टाला नहीं जा सकता, अपरिहार्य है वो। जैसे कि जब तक हम इस देह में है तब तक भोजन करना भी अपरिहार्य है, भोजन भी लेना होगा, और भोजन से संबंधित फिर साधन भी आएंगे। और जब वो भोजन ग्रहण होगा तो ऊर्जा बनेगी, और फिर ऊर्जा का कोई ना कोई उपयोग भी होगा। और फिर उस उपयोग के अंदर में दोनों बातें होगी, कुछ कंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, कुछ डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। क्योंकि कोई भी क्रिएशन, कोई भी कंस्ट्रक्शन बिना किसी न किसी तरह के डिस्ट्रक्शन के तो पॉसिबल ही नहीं है। अब कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन, इन दोनों के बीच में कोई लोग जो होते हैं, वो कंस्ट्रक्शन जब हो रहा होता है तो बहुत खुश होते हैं, डिस्ट्रक्शन जब हो रहा है तो बहुत दुखी हो रहे होते हैं। प्रॉफिट हो रहा है तो बहुत मजे में है, और लॉस हो रहा है तो बहुत ही शोक में चले गए हैं। इस तरह से हम सारे लोग पूरी जिंदगी झूला झूलते रहते हैं। लेकिन संयम का मतलब है कि आप एक रस्सी के ऊपर ऐसी जगह पे चल रहे हो, जो रस्सी हिल रही है लेकिन आप अपने आप में स्थिर हो रहे हो। बाहर सिचुएशंस तो डावाडोल हो रही है, लेकिन हमने अपने आप को साध लिया, अपने कदमों को साध लिया है। इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। आप जिस बिल्डिंग में अभी हो, जिस फर्श पर अभी हो, उस फर्श पर एक दो पैर रखे जाए उतना ही एक लकड़ी का पाटिया बनाए और उसको वहां पे रख दे। लकड़ी का लंबा सा पट्टी बनाए, और उसके ऊपर, या ऐसा करो कि दो ईंट रख दो और फिर उसके ऊपर चलो ऐसे लंबे से, तो हम सब आराम से चल जाएंगे। क्यों चल जाएंगे? क्योंकि वो फर्श के ऊपर लकड़ी का पट्टा पड़ा है, जिसपे दो ही कदम रखे जा सकते हो, ज्यादा चौड़ा नहीं है। लेकिन हम फिर भी इसलिए चल जाएंगे क्योंकि वो फर्श के ऊपर पड़ा है। अब अगर उसी लकड़ी के लंबे से पट्टे को, ये हम अभी बॉम्बे में है, बहुत सारी बिल्डिंग सामने दिखाई दे रही है, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के बीच में अगर वही लकड़ी का लंबा सा पट्टा डाल दिया जाए, अब बोला जाए अब इसके ऊपर चलो, अब क्या होगा?
भाई चलने में तो 2 ही कदम रखने जितनी जगह चाहिए होती है ना। वो फर्श पर 2 ही कदम रखने जितनी जगह पर लकड़ी का पट्टा पड़ा है और हमको चलने को बोला गया है। वी कैन मूव इजीली। लेकिन वही अगर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के बीच में बांध दिया गया है, अब हमें चलने को कहा जाए, हमें डर सताएगा, लगेगा गिर गए तो अरे वो सेम 2 पैर रखे जितनी जगह है ही, लेकिन फिर भी क्यों नहीं चल पा रहे? क्योंकि अब भीतर में ऐसा लग रहा है आधार खो गया है, नीचे कोई आधार नहीं है, अगर जरा सा चुक गए तो सीधा नीचे जाएंगे। दैट्स संयम। कि 2 बिल्डिंग्स के बीच में वो है, वो ही 2 कदम तुम्हें चलना है जैसे पहले चल रहे थे, लेकिन अब पूरे होश में चलेगा आदमी। चलेगा तो सही, अगर उसको चल रहा है तो चलेगा, लेकिन कैसे चलेगा? पूरे सावधानता से चलेगा, पूरी सजगता से चलेगा। एक पल के लिए भी वो किसी विचार में, किसी पास या फ्यूचर में नहीं जाएगा, क्योंकि अब उसको पता है कि यहाँ एक पल के लिए भी ध्यान हटा, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, वो आदमी कहाँ बिल्डिंग से नीचे गिरेगा और फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। बस ऐसे ही इस लाइफ के अंदर है, सिचुएशंस एक से दूसरी लगातार बढ़ आती जा रही है, और हर एक सिचुएशन के बीच में हमें इंटरनली और आउटर वे में दोनों के बीच में बैलेंस बनाना। वो बैलेंस का नाम संयम है। तो ज्ञानी और अज्ञानी दोनों की प्रवृत्ति सेम है, दोनों अपने जीवन के आवश्यक क्रम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ज्ञानी में क्या फर्क आ गया कि ज्ञानी होश पूर्वक है। जब वो होश पूर्वक है तो किसी भी यम के अधीन नहीं है, दैट्स कॉल्ड संयम। यहाँ पे एक बात हमें और समझने योग्य है, फिर आगे बढ़ते हैं, कि संयम और नियम दोनों में अंतर है। नियम संयम वो जरूरी नहीं है, लेकिन अगर संयम आ गया तो फिर किसी नियम की आवश्यकता नहीं है। नियम का मतलब क्या होता है? जैसे हम नियोजित यम करते हैं, नियोजित यम का मतलब नियम, यानी नियोजन, यम यानी आवश्यक क्रम जो हो रहा है, जैसे कि सांस लेना, जैसे कि भोजन करना। अब भोजन में हमने कुछ नियोजन कर लिया, एक ही बार खाऊंगा, इतनी ही क्वांटिटी खाऊंगा, इतने ही सब्सटेंस यूज में करूंगा, इससे ज्यादा नहीं लूंगा, ये चीजें छोड़ूंगा, दैट्स कॉल्ड नियम। जहां आपने अपने आप के साथ कुछ नियोजन कर लिया है, वो नियम है। जैसे मैं कमाऊंगा लेकिन इतना ही अमाउंट कमाऊंगा, इतना ही अमाउंट का इंटरेस्ट लूंगा या दूंगा, इतनी ही बात करूंगा, इससे ज्यादा बोलूंगा नहीं, ये सारी बातें नियम कहलाती है। क्या वो नियम संयम है? नहीं नहीं। नियम व्यक्ति कर रहा है, लेकिन नियम संयम नहीं है। नियम संयम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नियम संयम की ओर ले जाने में उपयोगी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और अक्सर लोग क्या करते हैं, जो नियमों में जी रहा है, जैसे रात को खाना नहीं खा रहा है, इस विधि से गोचरी ले रहा है, इस विधि से चर्या कर रहा है, हम उसको संयम ही समझ लेते हैं। संयम भीतर की बात है, नियम बाहर से दिखाई पड़ सकता है। नियम आउटर वे में हमें दिखाई पड़ेगा, अरे ये व्यक्ति इतनी जोड़ी कपड़े रखता है, अरे व्यक्ति इतनी जोड़ी चप्पल रखता है, इतने ही काम रखता है, इससे ज्यादा वो संग्रह नहीं कर रहा है, इससे ज्यादा वो चीजें नहीं ले रहा है या नहीं बोल रहा है। दैट्स ऑल कॉल्ड नियम। नियम में व्यक्ति नियोजन कर रहा है, और संयम भीतर की वो अवस्था है जहां व्यक्ति के भीतर इतनी सजगता, इतना होश आ गया है कि अब वो बाहर की किसी भी क्रिया को करते हुए या नहीं करते हुए, दोनों स्थिति के अंदर उसके वश में नहीं जाता। तो वो किसके वश में नहीं रह, किसके वश में नहीं जा रहा है? आउटर कोई भी चीज के। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि बाहर कोई गुस्सा कर रहा है, बाहर कोई कान में कील ठोक रहा है, तब भी महावीर ध्यान में खड़े हैं, अपनी मौज में खड़े हैं। उनके पैरों के अंदर आकर के कोई लकड़ियां जला रहा है और खीर पका रहा है, ईंधन महावीर के पैरों के बीच में ईंधन डाल दिया गया है, कितनी गर्मी होगी सोचो। जरा सी एक आंच इतनी से हमारे नजदीक लगने लग जाए, वहां से दूर हट जाते हैं, लेकिन महावीर फिर भी मौज में खड़े। क्यों? क्योंकि वो किसी भी परिस्थिति के वश में नहीं है। तो वो कहाँ है? वो अपने आप में। उन्होंने अपना कंट्रोल अपने आप पर ले लिया है। अब उनकी जीवन ऊर्जाएं, उनके विचार, वो सब कुछ उनके भीतर की दिशा में गति कर रहे हैं, बाहर की दिशा में गति नहीं कर रहे हैं। वो संयम है। इस संयम को हमें अपने ही विवेक को जगा करके अपने ही भीतर उत्पन्न करना होता है। ये भीतर में उत्पन्न हुआ बैलेंस है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई कोई आदमी पहली बार साइकिल चलाना सीखता है, मैंने भी कभी सीखी थी। तो पहली बार जब साइकिल पर बैठता है तो सामने वाला ये कहेगा भाई हैंडल पकड़ लो, पैडल पकड़ लो, लेकिन अब बैलेंस कैसे लाओ? हैंडल और पैडल तो ले लिया, लेकिन हम उस साइकिल के ऊपर ही जमे कैसे? वो तो साइकिल गिर जाएगी। कि स्टार्टिंग में सभी के साथ ऐसा होता है अनुभव कि कोई कोई गिरता है, फिर लोग बोलते हैं अच्छा गिर गिर के सीख जाते हैं, इट्स ओके। पूरी जिंदगी में ऐसे ही हो रहा है, गिर गिर के ही, लेकिन सीखो तो सही। तो वो बैलेंस कैसे हो जाता है उसके बाद में, जब साइकिल पे बैलेंस हम उनका जमाना आ जाता है एक बार, उसके बाद हम जमीन की ग्रेविटेशन के बियॉन्ड अपनी साइकिल आराम से चला पाते हैं। अब हम नहीं गिर रहे हैं,
और फिर तो ऐसी भी स्टेज आ सकती है कि एक टाइम में कि दोनों हाथ खोल दिए हैं, दोनों पैर खोल दिए हैं, उसके बावजूद साइकिल चल रही है। दोनों हाथों को हैंडल से हटा दिया, पैरों को पैडल से हटा दिया, फिर भी साइकिल चल रही है। यानी कोई नियम नहीं है, कोई नियोजन नहीं है, कोई विधि विधान नहीं है, और फिर भी व्यक्ति संयम में है। यही तो लाइफ है, यही जिंदगी है कि बाहर से कोई क्रिया की पकड़ नहीं है, किसी को दिखाई भी नहीं दे रहा है कि अरे तुम चला ही नहीं रहे हो पेंडल, तुम हैंडल भी नहीं पकड़ रहे हो, तुम्हारी साइकिल कैसे चल रही है। इसलिए चल रही है क्योंकि भीतर में संयम आ गया, बैलेंस आ गया, अब उसके ऊपर कंट्रोल आ गया, अब हम अपने स्वामी हो गए, अपने मालिक हो गए। अब हमें कोई कहेगा तुम तो ध्यान की क्रिया भी नहीं कर रहे, तुम तो रात्रि को भी खा रहे हो, तुम तो ऐसा भी कर रहे हो, वैसा भी कर रहे हो, फिर तुम संयम में कैसे। क्योंकि भीतर की अवस्था है संयम। संयम का नियम से ज्यादा संबंध नहीं है, और नियमों में जीने वाला संयमी हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, ये नियम उपयोगी हो सकते हैं अगर भीतर में जाने में हम अपने आप की साधना में मददगार हो, हम अपने आप की को साधने के लिए उनका उपयोग कर रहे हैं तो। लेकिन नियमों की प्रतिबद्धता में, नियमों की कट्टरता में व्यक्ति संयम से कई बार चूक जाता है। इसीलिए यम, नियम और संयम तीनों को हम समझते हैं। ये चरण विधि का प्रारंभिक पद है। चरण विधि कह रही है कि इसका जो ध्यान रखेगा वो संसार सागर से तिर जाएगा। उसका पहला बोल दिया बैलेंस साधना। अब इस बैलेंस साधना को हम सब अपने अपने लेवल पे साधना शुरू कर सकते हैं कि जब खाना खाएं सजगता से, बोले सजगता से, चले सजगता से। तो सजगता हमारे भीतर आएगी। सजगता ही सम है, उत्कृष्ट अवस्था है, और सम यम इज कॉल्ड संयम, संयम। दूसरा बोल इसके अंदर आ रहा है कि राग दो से यदो पावे पावो कम पवत तड़े जी बिखु रुंभई नित्यम से न अच्छे मंडले। राग और दोष, राग और द्वेष, ये दो पाप है, दो ही पाप है। राग अटैचमेंट, और द्वेष अटैचमेंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। एक तो फ्लो के साथ फ्लो, दैट्स कॉल्ड राग, और अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, दैट्स कॉल्ड द्वेष। तो बोला राग दो से यह दो पावे, ये दो पाप है। पाव कम पवत्तड़े, जो व्यक्ति को पाप घर में प्रवृत्ति दिलाते हैं, जे बिल्कुल रुम्भई विचम, जिसने इसका निरोध कर लिया, रोक रोक कर लिया, सेन अच्छे मंडले, वो मंडल में घूमेगा नहीं। मंडल क्या है? हम पूरा इस विश्व को देखें, ये पूरा विश्व एक वृत्त की तरह अगर समझे, और ये विश्व भीतर भी है, बाहर भी है, भीतर भी है, और ये पूरा एक सर्कल है, सर्कल। इस ये जो बॉडी है ये भी सर्कल है, बॉडी जहाँ मूवमेंट कर रही है वो भी सब कुछ सर्कल है। सर्कल क्या है? हम सारी स्थितियों को देखते हैं कि वो जहां से स्टार्ट होती है वहीं पे जाके एंड हो जाती है। खाद से, खाद मिट्टी उन सब से वृक्ष बना, फल फूल बने, उन सब का हमने भोजन किया, और भोजन करने के बाद वो सारी चीजें वापस क्या बन गई? एक दिन वापस वही खाद बन गई, वही विष्ठा बन गई, वही खाद बन गई। तो मिट्टी से स्टार्ट हुआ और मिट्टी में पहुंच गया, सर्कल हुआ ना। तो इस पूरे संसार को लोग सर्कल कहते हैं, वृत्त कहते हैं, जंगल कहते हैं, कोई महासागर कहता है। अब इस अध्ययन में कह रहा है वो मंडल है। इस मंडल में कौन अटकेगा? वो अटक जाएगा जिसने अटैचमेंट कर लिया। राग दो से ये दो पार, जिसने अटैचमेंट नहीं किया वो मंडल से कहाँ पहुंच जाएगा। तो यहाँ हम एक इस डायमेंशन से बात को समझते हैं कि हम सबको सेंट्रलाइज होना है, खुद को खुद में स्थिर होना है, खुद को खुद में होना धर्म है। आत्मा का आत्मा में ही रमण करना वही चारित्र है। और चरण विधि का मतलब क्या है? चारित्र की विधि। चारित्र क्या है? आत्मा आत्मा में रमण करे, दैट्स कॉल्ड चारित्र। इसकी विधि क्या है? तो पहला बात बताई असंयम से निवृत्ति, संयम में प्रवृत्ति। दूसरी बात बताई राग और द्वेष, इन दो बोलों से जो मुक्त हो जाएगा, जो इन दो बोलों में अटकेगा नहीं, वो मंडल में नहीं आएगा। अब मंडल हमने समझ लिया कि मंडल ये पूरी पेरिफेरी है लाइफ की, इसमें हमको होना है सेंट्रलाइज। अब परिधि से केंद्र में आने के दो तरीके हैं। स्वामी विकास जी बताते हैं कि परिधि से केंद्र में आने के दो तरीके। पहला तो ये है कि आप परिधि से डायरेक्ट छलांग लगाओ और सेंटर पे पहुंच जाओ। और वो छलांग लगाना बहुत बड़ी घटना है कि आप जहां हो वहीं से अपने भीतर पहुंच जाओ। जैसे कोई नृत्य करता करता उसका ध्यान अपने भीतर आया और वो केंद्रस्थ हो गया, और नृत्य करते करते मुक्त हो गया। नृत्य कर रहा था तो शरीर तो परिधि पे घूम रहा है ना, भोजन कर रहा है शरीर तो बाहर है, परिधि पर है, लेकिन उस चेतना को जो परिधि पर है उसको केंद्र में ले आए। अब भोजन शरीर कर रहा है, लेकिन अब वो चेतना वो है केंद्रस्थ हो गई, दैट्स कॉल्ड संयम। अब या तो एक तरीका है कि परिधि से केंद्र पे छलांग लगा लो, और दूसरा तरीका ये है कि आप परिधि से अपने आप को, जो मंडल है उस मंडल से अपने आप को छोटा 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 करते जाओ, स्लोली स्लोली ग्रेजुअली निवृत्ति करते जाओ।
तो क्या होगा, आपका जो गोला है वो छोटा 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 होते 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 आप सेंटर पॉइंट पे आ जाएंगे। तो एक तो है कि ग्रेजुअली हम विधियों के द्वारा हम आचरण में जाएं, अपने आत्मा में जाएं, और दूसरा है हम छलांग लगा के पहुंच जाएं। ये जो चरण विधि अध्ययन है, ये हमें ग्रेजुअली कैसे अपने आप को संकीर्ण करते करते अपने आप में जाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स बता रहा है। यहाँ स्टेप्स का ज्ञान दिया गया है। और कोई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो एक ही बात में समझ गए, पहला बोल काफी है कि असंयम में निवृत्ति और संयम में प्रवृत्ति, प्रवृत्ति संयम में होगी और निवृत्ति असंयम से होगी। बस एक पहले बोल से जो सीधा अपने भीतर पहुंच गए, बस उनको किसी और की आवश्यकता नहीं, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा किसी आगे बोल में जाने की जरूरत नहीं। एक ही साधे सब सदे, एक में आया और सब सद गया। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो दूसरे बोल पे आए, फिर तीसरे बोल पे आए। तीसरा बोल क्या समझ दे रहा है, क्योंकि जीवन जटिल है ना, और हम सारे लोगों की इमोशनल सिचुएशन भी सबकी डिफरेंट डिफरेंट है। तो उसमें हम जिस पोजीशन में है, अपने इमोशंस के जिस पॉइंट पर आ रहे हैं, वहां पर भी हमको समझने की आवश्यकता है। तो तीसरा बोल बोल रहा है कि तीन दंड है, तीन गौरव है, तीन शल्य है। इन दंडाणम गारवाणम सल्लाणम चित्तियम तियम, इन तीनों के प्रति जो भिक्षु, जो साधक सजग हो जाएगा और इनमें अटकेगा नहीं, वो मंडल से बाहर हो जाएगा। तीन दंड क्या है, तो बताया दंड का मतलब होता है जैसे डंडा मारने के लिए काम आ रहा है। जब हमारी स्थितियां ऐसी हो कि हमारा मन, हमारी वाणी, हमारी काया तीनों ही मौजूदा सिचुएशन के साथ में संघर्ष कर रही है, दंड के रूप में प्रयोग में आ रही है। संघर्ष क्यों कर रही है, क्योंकि वो सबको नकार रही है, विरोध कर रही है, काट रही है, मार रही है, हिंसक बन गई है, तो उसको दंड बोला है। जैसे हम कहते हैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, बस अब हम दंड बन गए। हम जिनके साथ रह रहे हैं उनके लिए भी, खुद के लिए भी, दोनों के लिए। तो अगर दंड रूप हो गए हैं तो संसार के मंडल में अटक जाएंगे, नहीं हुए तो मुक्त हो जाएंगे। दूसरा है गौरव। गौरव क्या बताया, तो तीन तरह का गौरव बताया। गौरव यानी घमंड आ जाना, अपनी अचीवमेंट्स का घमंड आ जाना, रिद्धि गौरव। जो खाने को बढ़िया मिल रहा है, अच्छा टेस्ट मिल रहा है, उसमें मजा, उसमें अटक जाना, उसका घमंड आ जाना, रस गौरव। जैसे कई लोग नहीं बोलते मेरे हाथ का खाना तो बस कोई एक बार खा ले। अब आप खाना बहुत अच्छा बनाते हो, लेकिन खाना बनाने की प्रक्रिया के अंदर आपने उस रस में अपना अहंकार जोड़ दिया, तो रस गौरव हो गया। और किसी किसी को साथ साता गौरव होता है। साता गौरव क्या है, जैसे सब कंफर्टेबल है तो उनको ऐसा हो जाता है जैसे कंफर्ट सी जिंदगी है। अब उस कंफर्ट्स को लेकर के दूसरों कहते हैं देखो ना मैं सही आदमी हूँ, तभी तो मेरे को सारी सिचुएशन मिली। जब लोगों को कंफर्ट्स मिल रहे होते हैं ना, तो वो अन्य लोगों के सामने ऐसा प्रूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आई एम द राइट पर्सन, दैट्स व्हाई आई गेट ऑल दीज थिंग्स। नहीं तो इतना धन मेरे पास कैसे आता है, इसका मतलब मैं सही आदमी हूँ। इतने लोग मेरे को कैसे फॉलो करते हैं, इसका मतलब मैं सही आदमी हूँ। अब आदमी अपने आप को दूसरों की नजरों से, साथ दूसरों से जो कुछ सहायता मिल रही है उसके द्वारा वो अपने आप को राइट प्रूव करने की कोशिश में चला जाता है। अब यहाँ क्या हो गया, वो खुद को नहीं जानेगा, खुद को जानेगा ही नहीं, क्योंकि वो खुद को दूसरों के प्रेजेंस के द्वारा, कंफर्टेबल सिचुएशंस के द्वारा अपने आप को प्रूव करने में चला जा चुका है, और सारी दुनिया उस व्यक्ति को मानती है। जैसे हम कोई फिल्मी एक्टर, जो फेमस एक्टर, उसका नाम ले, चाहे सलमान खान का, चाहे शाहरुख खान का, चाहे अमिताभ बच्चन का, हम मैंने इनको क्या बोला, अरे ये सक्सेसफुल लोग हैं, क्योंकि इनका नेम फेम है, इनके पास वो सारे कंफर्ट्स है जिसके लिए कोई आदमी तरसता है। और फिर वो लोग भी, हो सकता है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा हो या नहीं आई डोंट नो, वो लोग भी हो सकता है ये मान ले कि हाँ हम राइट है। क्यों हम राइट है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि हमारे पास सब कुछ आ गया। लेकिन क्या ऐसा है, वो अपने आप के अंदर खोजेंगे तो पता लगेगा वो अपने आप को तो जानते ही नहीं है। उनके चित्त में तो शांति नहीं है, बेचैनी बनी हुई है। उनके अंदर और की पकड़ तो गई नहीं है। इसका मतलब है वो कितनी भी साता की सिचुएशंस में हो, लेकिन अभी भी वे इस मंडल में ही घूमते जाएंगे। अब ये घूमते जाएंगे, इसका पता कब चलेगा, क्योंकि साता तो असाता में बदलेगी। जो मिला है वो तो छूटेगा, और जब छूटेगा तब आदमी तड़पेगा, और तब वो तड़प बता देगी कि ये व्यक्ति इसी संसार के अंदर ये से मुक्त नहीं हुआ। तो बाहर की सिचुएशन में हमें, आउट ऑफ सिचुएशन में बहुत प्लेस मिल रहा हो, तब भी घमंड में नहीं जाना। अगर जा गए और उसके साथ अपने आप को एसोसिएट कर लिया, तो हम संसार में अटक जाएंगे। एसोसिएशन बस वही इस संसार में भटकने का कारण है। और डिस एसोसिएट हो जाना,
समझ ले लेना कि सिचुएशंस मैं नहीं हूँ, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, मैं तो इन दोनों सिचुएशन के परे अपने आप में हूँ, सेंट्रलाइज हूँ। दैट्स कॉल्ड संयम, दैट्स मुक्ति का मार्ग। अब चौथा बोल बताया, क्योंकि 33 बोल है, तो फोर्थ बोल के अंदर बता रहा है 4 प्रकार की विकथा है, 4 प्रकार के कषाय है, 4 प्रकार की संज्ञाएं हैं। इनमें जो उपयोग युक्त हो जाएगा, जो सावधान हो जाएगा, हर जगह पर एक बात आ रही है कि जे भिक्खु जयई नित्यम, जो सतत जग जग करके चल रहा है, से न अच्छे मंडले, वो इस मंडल के अंदर अटकेगा नहीं, अब उस मंडल से आच्छादित नहीं होगा, अब वो किसी भी सम्मोहन में, किसी प्रभाव में नहीं जाएगा। से न अच्छे ही मंडल है। वो क्या बताया 4 में, 4 विकथा। विकथा क्या है? वे बातचीत तो पूरी दुनिया कर ही रही है, लेकिन किसके संदर्भ में बातचीत कर रही है? हमारी सबकी बातचीत का विषय क्या होता है? अपनी कथा नहीं होती, हम सबको विकथा यानी दूसरे की कथाओं में रस होता है, विपरीत कथाओं में रस होता है, विकार युक्त कथाओं में रस होता है। कौन कौन सी विकार युक्त कथा है? तो 4 बताया उसके अंदर में। स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री कथा, भात कथा, भोजन की कथा, राज कथा, पूरे दुनिया भर की पॉलिटिक्स की कथा। इस तरह से कोई भी व्यक्ति लगातार या तो विषय की कथा में रस ले रहा है, इंद्रियों के विषयों की कथा में, अरे तुम वो कपड़ा कहाँ से लाए, अरे वहां का खाना बहुत फेमस है, लोग बात शुरू करते हैं और खाने पे पहुंच जाते हैं। कई लोग बोलते हैं हम किसी से भी बात करें और किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, हमारी सबकी बातें अल्टीमेट पहुंचती कहाँ पर है? खाने पर। क्योंकि आदमी के भीतर आहार संज्ञा की बहुत गहरी पकड़ है, और सीधा खाने की दिशा में पहुंच जाएगा, तो वो भी कथा में चला है। ऐसे ही कुछ लोगों को पॉलिटिक्स में इतना रस होता है, वो इतनी कीनली स्टडी करेंगे रूस और यूक्रेन में क्या हो रहा है, इस टाइम अमेरिका में क्या चल रहा है, इस टाइम इंग्लैंड में वो लोग क्या बोलने जा रहे हैं। अरे सरकार को ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, जैसे कि उनके बोलने से सरकारें बदल ही जाने वाली है। लेकिन उनको सुबह से शाम तक न्यूज़पेपर, न्यूज लेटर्स, टीवी में न्यूज चैनल, और दिमाग में लगातार न्यूज। अब आदमी क्या बन गया, उसे पता भी नहीं लगा कि वो डस्टबिन बन गया। क्योंकि डस्टबिन में क्या करते हैं हम? यूजलेस चीजें डालते हैं। न्यूज क्या है? जो हो चुका उसकी न्यूज है, जो हो चुका उसकी न्यूज है, और जो हो चुका उसको तो बदला नहीं जा सकता, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, लेकिन हम उस न्यूज में रस ले रहे हैं। और इस तरह से हम पॉलिटिक्स में पूरी जिंदगी बातें करते करते अपनी व्यय कर देते हैं, हमें पता ही नहीं हमारी एनर्जी किस डायरेक्शन में चली गई। तो ये भी कथा है, ये एनर्जीज का मिस यूज हो रहा है, हमें समझ ही नहीं आ रहा। तो स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा, राज कथा, देशों की कथाएं, राजनीतियों की कथाएं, ये सब भी कथा। फिर कहा 4 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। जो इसमें जागृत हो जाएगा वो तो बार पार हो जाएगा, जो जागृत नहीं होएगा वो हर एक बार इन्हीं चारों के आंधियों में, प्रवाह में भटकता जाएगा। 4 संज्ञा, यहाँ क्यों बात आई संज्ञा की? कि जैसे कोई व्यक्ति अपने आप की दिशा में बढ़ने लगेगा, अब उसको अपने आप की आहार के साथ भी काम करना पड़ेगा। आहार की पकड़ क्यों है, वो आहार संज्ञा को जाने। भय क्यों है? और भय है, जैसे ही कोई खुद की दिशा में जाएगा उसको भय दिखने चालू हो जाएंगे। क्योंकि जैसी आंख बंद करते ही हमें डर लगता है। ये बचपन से हमारे भीतर, या कई जन्मों से कह सकते हैं, एसोसिएशन है, आंख बंद करते हमें डर लगने लगता है। कई लोगों को रात अकेले नहीं सो सकते, पास में कोई चाहिए। अभी नींद आ जाएगी, अकेली तो हो जाओगे, लेकिन नहीं नहीं, आंख बंद करते समय डर लगता है, कोई पास में चाहिए। मरते समय भी आंख बंद होगी, डर लगता है, कोई पास में चाहिए। ये भय है। इस भय से हमें अपने आप को जगाना होगा कि भय क्या है, भय क्यों है। भय इसलिए क्योंकि कोई ना कोई तरह की पकड़ है, और वो पकड़ क्या है? उस दिशा में जाओगे तो पता लगेगा परिग्रह। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। और इस चारों ही संज्ञाओं में हम देखते हैं भय के कारण से आदमी आहार भी करता है। डर है ना कि शरीर का क्या होगा, तो शरीर की पकड़ बनाए रखने के लिए भोजन में लग रहा है। भय के कारण ही मैथुन कर रहा है। अगर कोई आदमी कंप्लीटली अभय हो जाए, उसको मैथुन की आवश्यकता ही नहीं बचेगी। भयभीत है तो कहीं ना कहीं वो किसी और का सहारा चाह रहा है, किसी और में रस ले रहा है, किसी और से अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा है, कोई और है इसकी वजह से वो अपने आप को देख पा रहा है, ओ आई एम हियर बिकॉज यू आर हियर। और फिर इसकी वजह से सारी स्टोरीज पैदा हो रही है, सारे झगड़े पैदा हो रहे हैं। ये सारा मंडल हमें समझ में आने लगे, मंडल क्यों चल रहा है, ये चक्राकार घूर्णन गति हमारी चल क्यों रही है, तो हमें समझ में आएगा ये हमारे भीतर में मौजूद पॉइंट्स है, जिसके साथ हमें सजग होना है। सजग होते हम मुक्त होने लग जाएंगे।
तो ये 4 का बोल, फिर 5 का बोल दिया, 5 व्रत है, 5 ही समितियां हैं। और व्यक्ति अगर अपने व्रतों में, समितियों में सजग हो जाएगा, 5 इंद्रियों के विषय है इनके प्रति जागृत हो जाएगा, तो वो इस 5वें स्टेप को भी क्रॉस कर जाएगा। फिर ऐसे ही छठा, 6 में बताया 6 प्रकार की लेशिया है, 6 ही भोजन करने के कारण है, 7 प्रकार के भय है, 8 प्रकार के मद है, 9 प्रकार का ब्रह्मचर्य का स्थान है, 10 प्रकार का भिक्षु धर्म है, 11 प्रकार की श्रावक की प्रतिमा, 12 प्रकार की भिक्षु की प्रतिमा है। इस तरह से ये सारे 33 तक बोल चलते हैं। और 33 बोलों का पूरा का सारांश ये है कि हम अपने जीवन को हर एक स्टेप के ऊपर बढ़ाते जाएं, और हर स्टेप के अंदर हमारे पास में नीचे गिरने के भी कारण होंगे और ऊपर बढ़ने की भी स्थितियां होंगी। जैसे बोलते हैं ना, हर अपॉर्चुनिटी के साथ में हमारे पास में 2 चीजें आएंगी। हर अपॉर्चुनिटी को हमने राइटली यूज किया तो हम नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे, और किसी भी अपॉर्चुनिटी में हमने लॉस कर दिया तो हम सीधा नीचे लेवल पे गिर जाएंगे। तो ऐसे ही 33 स्टेप्स के अंदर ये आंतरिक मार्ग बताया गया है। लेकिन ये जो आंतरिक मार्ग है उसके लिए जो चल रहा है, जो खाली सुन रहा है उसके लिए नहीं। स्वामी जी जब लोगों से बातचीत करते हैं तो कई प्रश्नों के जवाब देते हैं, 1-2 घंटे तक उनका प्रवचन हुआ, सत्संग हुआ, फिर लास्ट में कई बार बोलते हैं, अच्छा अब मेरी गपशप खत्म। एक दिन मैंने पूछा, आप इसको गपशप क्यों बोलते हो, आपने इतनी ज्ञान की बात बोली, इंसाइट डेवलप हुई लोगों की, तो आप इसको गप्पे क्यों बोल रहे हो कि गप्पे खत्म, गपशप खत्म। तो बोलते हैं, जब तक कोई आचरण में ना जाए, जब तक कोई प्रयोगों में ना उतरे, तब तक सारी बातें फिलोसॉफिकल एंटरटेनमेंट ही है, सारी बातें गपशप ही है। इस सब एंटरटेनमेंट के लिए मैं भी ये बात इसीलिए बोल रही हूँ कि मेरा कोई जितना बोल रही है, लेकिन सब कुछ गपशप है, फिलोसॉफिकल एंटरटेनमेंट है। जब तक कि कोई अपनी दिशा में खुद प्रयोग ना करे, जब प्रयोग करेगा तभी उसके लिए इस गपशप सार्थक हो जाएगी, तभी इस फार्मूले बन जाएंगे, सूत्र बन जाएंगे। और एक एक सूत्र लाजवाब है, लेकिन ये लाजवाब सूत्र उसी के लिए साथ काम करेंगे जो इन सूत्रों के साथ काम प्रयोग कर रहा होगा, उसको ये फार्मूला ओपन अप होंगे और फिर मिस्ट्री में लेके जाएंगे। पता लगेगा हमारी बॉडी में इतना अद्भुत विज्ञान है कि रीढ़ की जो हड्डी है उसमें नीचे से लेकर के ऊपर तक, यहाँ तक आते आते 33 स्टेप्स पूरे हो जाते हैं। वहां पे आके बोला सिद्धों के जो गुण है वो है 33, वो 31 गुण है, 31 की अवस्था तक आने के बाद में फिर कुछ नहीं बचता। ये 33 ही ऐसी है, अगर इसकी हमने आशातना नहीं की, यानी अपने भीतर की अवस्था के हम विपरीत नहीं गए, आशातना नहीं करी, तो हम मुक्त हो जाते हैं। अगर आशातना कर ली, यानी हमने अपनी ही ऊर्जाओं को जगह जगह पे छिन्न भिन्न कर दिया, काट दिया, तो हम बंधन में आ जाएंगे। अब ये जो 33 स्टेप्स है, ये मुझे विराट गुरु जी से ये इंसाइट मिली कि ये हकीकत में तो भीतर की यात्रा में जाने वाले व्यक्ति की अलग अलग पॉइंट्स पर पैदा होने वाली सिचुएशंस के बारे में बात है। लेकिन बाहर में जब इनको शब्दों में कहा गया है तो कोई लोग खाली रट करके और खाली पढ़ करके ऐसा समझ लेंगे कि हमने 33 गुणों को समझ लिया है तो चरण का मार्ग मिल गया। तो नहीं, उससे तो उनको खाली शब्दों की पकड़ बन जाएगी, लेकिन जो भीतर जाएगा उसके लिए 33 बातें कुछ और नए डायमेंशन में आने वाली है। और उन नए डायमेंशन की बातों को बाहर नहीं बताया गया है। कोई भी ज्ञानी गुरु, अनुभवी गुरु क्यों अपने अनुभव को या अपनी बात को सूत्रात्मक कहता है, फार्मूलों में कहता है, एकदम प्रिसाइज वे में कहता है, क्योंकि उसको पता है कि फार्मूला जो अप्लाई करेगा उसको तो काम देंगे, जो अप्लाई नहीं करेगा, अगर उसको सीधी खोल के बात करी तो वो तो सबका विनाश कर डालेगा। तो कुछ भी चीज विनष्ट ना हो जाए, इसलिए उन्होंने हर बात को, जैसे नहीं हमारे पास में अगर बहुत कोई कीमती प्रेशियस स्टोन्स हो, जैसे सॉलिटेयर हो या ऐसे कोई भी डायमंड हो, तो हम उसको कैसे रखेंगे, ऐसे ओपन अप थोड़ी रख देंगे। ये खुला पड़ा है ड्राइंग रूम के अंदर, जो भी आ जा रहा है, हमारे गहने सारे आभूषण नहीं पड़े, ऐसे रखते हैं क्या कोई भी? नहीं, ऐसे कोई भी नहीं रखता है। अरे ये हमारे भीतर ऑलरेडी संज्ञा है कि जो भी किसको जिसको हम प्रेशियस समझते हैं, उसको हम एकदम रैप अप करके उसको तिजोरी, तिजोरी के अंदर वाली तिजोरी, और क्या पता उसके भी अंदर वाले लॉकर में डाल करके फिर 3 चाबियां करके फिर रखते हैं, क्योंकि हमें लगता है बहुत प्रेशियस है। ऐसे ही सारे फार्मूलाज है, सारे सूत्र है, ये सब कुछ बहुत प्रेशियस है। अगर इनको सही तरीके से खोलेंगे तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, नहीं तो ये सारा कुछ कबाड़ा करेंगे, और कबाड़ा तो हम देख ही रहे चारों ओर जो हो रहा है, उसकी बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब 32वां अध्याय की बात करते हैं, 32 चैप्टर। 32 चैप्टर बहुत ही प्रिय चैप्टर है मेरा, इसका नाम है पमायत ठाणम, प्रमाद स्थान। प्रमाद स्थान, ये सूत्र क्या कह रहा है? उत्तराधि सूत्र का 32वां अध्याय कह रहा है कि अचंत कालस समूलगस सवस दुख सवजोपमखु
तंबासु में पड़ी पुण्य चित्ता, सुने हैं एदंत ही अमृतम। अनंत काल से जो इस संसार में सारे दुखों का मूल है, उसके बारे में हम बात करें। अगर उसको हमने ध्यान से सुना और उस दुख के मूल का विज्ञान जान लिया, तो हम उससे मुक्त हो जाएंगे, सारे दुखों से मुक्त हो जाएंगे। अब दुखों से मुक्त होने के लिए क्या कुछ क्रिया बदलनी होगी या अपनी समझ बदलनी? मैं यहाँ इसलिए रुक रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि घर बार छोड़ करके साधु सन्यासी बन जाएंगे, जंगलों में चले जाएंगे, हिमालय में चले जाएंगे, किसी आश्रम में जाके रह जाएंगे तो हम दुखों से मुक्त हो जाएंगे। थोड़े दिनों पहले एक बहन बोल रही थी, बस अब बहुत हो गया, घर में रोज इन अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाना, देर रात तक उनके लिए जागना, ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे गुस्सा आता है क्योंकि मुझे अपनी साधना करनी है, मुझे आश्रम में जाना है। मैंने कहा फिर क्या होगा? आश्रम में जाओगे वहां भी कोई लोग ऐसे मिलेंगे जो देर रात तक कुछ बतिया रहे होंगे। आश्रम में जाओगे फिर भी कोई ऐसे लोग मिलेंगे, क्योंकि वहां भी तो साधक होंगे जो ईर्ष्या से भरे होंगे, जो क्रोध से भरे होंगे, जो आलस से भरे होंगे। और तुम घर में इन चार लोगों के साथ में नहीं रह पा रही हो, वहां जाकर के क्या देखोगे? जो दोष अभी चार लोगों में दिख रहा है वही दोष आश्रम आश्रम में भी दिखेगा। और अभी तुम कह रही हो यार मेरे को समाधि नहीं हो रही, आश्रम में जाके समाधि घटित हो जाएगी, तो होगी क्या? क्योंकि सिचुएशंस तो वही रूप मिलने वाली, रूप बदल बदल के मिलेगी। लेकिन कोई ऐसा सोचता है कि क्रिया बदल देने से हो जाएगी, तो सूत्र कह रहे हैं नहीं। ज्ञानस्व सर्वस्व पगासनाय, ज्ञान होने से बदलेगा, ज्ञान प्रकाशित करेगा। अन्नान मोहस्व विवर्जनाय, अज्ञान और मोह का विवर्जन ज्ञान से होता है। ज्ञान हुआ तो उसका लक्षण है कि मोह नहीं रहेगा, अज्ञान नहीं रहेगा। फिर राग और द्वेष की समझ आ जाएगी, और जैसी समझ आ जाएगी उससे मुक्ति हो जाएगी। तो समझ बदलेगी, दृष्टि बदलेगी, तो दुखों से मुक्ति होगी। लेकिन खाली आस्थान बदल लेने से, खाली क्रिया बदल देने से, खाली ये सोचने से कि ये हो जाएगा तो हो जाएगा, ओनली ऐसे करने से नहीं। हाँ वो सहयोगी हो सकते हैं, लेकिन ओनली स्थान बदलना कारण नहीं बने। तो क्रिया नहीं, समझ, समझ बदलेगी तो क्रिया खुद बदलने लगेगी। इस अध्याय के अंदर ये बताया गया है कि इस पूरे संसार में सब लोग दुखी है। क्यों है दुखी? दुख का कारण क्या है? एक शब्द में कहूँ तो प्रमाद, और उसी को सूत्र की भाषा में कहूँ तो मोह। मोह सारे दुखों का कारण है। आठवीं गाथा में कहते हैं इस अध्याय की कि दुखम हयम जस्य न होई मोह, जिसको मोह नहीं उसको कोई दुख नहीं है। एक आदमी की फैक्ट्री में आग लग गई आधी रात। अब उसके पास लोग पहुंचे भागते भागते, अरे अरे तुम्हारी फैक्ट्री में आग लग गई, ये हो गया वो हो गया। ठीक है ना, नींद क्यों खराब करनी, जाना है जिसको जाएगा, आना है जिसको आएगा। उसको मोह नहीं। फिर हो सकता है उसकी पार्टनरशिप थोड़ी उस फैक्ट्री के अंदर, वो कहता है मेरी तो 5 पैसे की पार्टनरशिप है, मुझे क्या लेना देना, हो रहा है होने देते। अब चूंकि उसकी पार्टनरशिप अगर 5 ही प्रतिशत की, वो अपनी नींद भी खराब नहीं कर रहा है, लेकिन अगर 100% की होती, उसी की फैक्ट्री होती, हो सकता है उसको उस सुबह लगा होता, भागता दौड़ता जाता, रोना चिल्लाना चालू कर देता। और अगर वो नहीं है तो क्या होगा? लग रही है, लगने दो। भाई नमी राजा ऋषि को यही तो बोल रहे इंद्र की आग लग रही है मिथिला में, तो बोल रहे जलती है, जलने दो। आज भी तो कल जलना तो है, सबको मृत्यु तो आनी है, सबको जलना ही है, इसमें क्या करना। तो मोह है तब तक तो दुख है, मोह नहीं है तो दुख होगा क्या? तो फिर सवाल करेंगे सामने वाले लोग, सवाल तो पूछेंगे फिर मोह क्यों है, ये मोह है क्यों? मोहो हो जस्य न होई तन्हा, मोह इसलिए है क्योंकि तृष्णा मौजूद है। दुख का कारण मोह, मोह का कारण तृष्णा। तृष्णा का मतलब क्या है? राजस्थानी मारवाड़ी भाषा में बात करें तो जब किसी को प्यास लगती है तो लोग बोलते हैं बहुत तिरस लगी, तरस रहा हूँ, प्यास लग रही है। तिरसने का मतलब क्या? भीतर में एक तड़प पैदा हुई है, एक रिक्तता पैदा हुई है, एक खालीपन पैदा हुआ है। वो जो खालीपन है उसको भरने के लिए तो हम सब कुछ काम कर रहे हैं। अगर आप हमारे आसपास कोई लोग नहीं हो तो हम तो अपने आप को एकदम खालीपन फील करेंगे, अरे ये खालीपन, फिर उगता जाएंगे इससे। और उगता के क्या करेंगे? तुरंत मोबाइल उठाएंगे, किसी को फोन करेंगे, बातों में बिजी हो जाएंगे। हम सब लोग अपने आप को व्यस्त रख रहे हैं, है नहीं, व्यस्त रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हम अपने खालीपन से उगता जाएंगे, खालीपन हमें तंग करेगा।
खालीपन को भरने के लिए आदमी सामान इकट्ठा करता है, आदमी लोगों को इकट्ठा करता है, आदमी बातों को इकट्ठा करता है, आदमी शब्दों को इकट्ठा करता है। वो सब कुछ किस लिए कर रहा है? अपने अंतर की खालीपन को, रिक्तता को भरने के लिए। और रिक्तता क्या है? वो तृष्णा है। रिक्तता तृष्णा है। और गौतम बुद्ध से जब पूछा गया, गौतम बुद्ध पूरे जीवन का अनुभव से कहते थे कि सब दुखी है, और दुख का कारण क्या? वो कहते तृष्णा। तृष्णा दुख का मूल। ये तृष्णा क्यों है? सवाल पैदा होती है, तृष्णा है क्यों? भाई हमको भूख लगी, खाना मिला, खाना खाया, अब तो शांत हो जाओ। प्यास लगी, पानी पिया, अब तो शांत हो जाओ। लेकिन शांत नहीं होते। जरूरत थी, कपड़ा मिल गया, अब तो शांत हो जाओ। पैसा चाहिए था, पैसा मिला, नहीं शांत होंगे। क्यों शांत नहीं होंगे? क्योंकि तृष्णा, लोभ के पीछे लोभ लगा हुआ है। पूरी परंपरा को देखना। दुखम हयम जस्य न होई मोहो, मोहो हो जस्य न होई तन्हा, अब तन्हा हया जस्य न होई लोहो, लोहो हो जस्य न किंचनाई। तृष्णा के पीछे लगा हुआ है लोभ। और लोभ का मतलब क्या है? लोभ का मतलब है कुछ और। नहीं, किसी का गाना सुना कर हम क्या बोले, अरे मोर, वंस मोर, वंस मोर। कोई अच्छी चीज मिल गई, मोर, और चाहिए, और चाहिए। That's all is लोभ। अरे, एक आदमी से हम 2 दिन पहले मिले। उसके पास में बहुत एकड़ जमीन है। तो अभी उनको बोला, अरे आपके पास में इतनी एकड़ जमीन यहाँ पर। तो बोलते ये तो बहुत थोड़ी है, अभी तो इससे और ज्यादा लेने वाला हूँ। और उस आदमी की आधी उम्र तो जा चुकी है। बाहर से देखा जाए, मतलब 50-60 का तो हो ही चुका वो आदमी। लेकिन क्या बोल रहा है, ये तो इतनी सी लैंड, अभी तो इससे और ज्यादा लेने वाला हूँ। मैं हैरान हूँ, इतनी लैंड का भी कुछ उपयोग नहीं कर रहा है, खाली पड़ी है उसके नाम की, लेकिन वो कह रहा है और लेने वाला हूँ। ये और ही हम सबकी जिंदगी में गहरे में घुसा हुआ है, हर जगह पर और चाहिए, और चाहिए। ये और जब चाहिए ना, जैसे ये और चाहिए की भाव आता है, उसी वक्त सजग हो जाए, तो हम इस ट्रैप से बाहर आ सकते हैं। अगर हम सजग नहीं हुए, अब हम इस ट्रैप में घुस जाए। और सब जगह यही, हमको हर जगह पर कुछ, कुछ अधिक, जहां है जैसे है, उससे हमें कुछ और। जैसे आप एक लाइफ की पोजीशन पे हो, अब आपसे पूछा जाए कैसे हो भाई साहब, बोलेंगे ठीक है, लेकिन अभी आगे मेरे फ्यूचर प्रोजेक्शन ये है, फ्यूचर प्लान मेरे ये है। अच्छा, हमको भी लोग मिलते हैं, एक ही बात बार बार पूछते हैं, वैभूषी जी आपका फ्यूचर प्लान क्या है? अगर तुम्हें फ्यूचर जानती नहीं तो मैं प्लान कैसे करूँ? और आप कुछ तो प्लान कर रहे होंगे ना, कोई आश्रम बना रहे होंगे, कोई जगह जा रहे होंगे, आपने कुछ तो सोचा होगा। मैंने कहा मैं सोचूं कैसे, जब मैं जानती नहीं उसके बारे में क्यों सोचूं? स्पॉन्टेनियस लाइफ जीते, जो सामने आएगा उसको जिएंगे। अगर मैं पहले से सोचती तो आपके घर पे नहीं आ पाती, क्योंकि पहले से सबको डिजाइन हो जाता और आपने अकल रिक्वेस्ट कर मैं आ जा रही। कैसे आते अगर पहले से डिजाइन होता हम तो खाली छोड़ते स्पेस, हम जानते ही नहीं कल के बारे में। लेकिन हर आदमी को फ्यूचर चाहिए। अच्छा, वो कितना भी जगह पे पहुंच जाए ना, उसको फिर भी कल बाकी रहेगा। और जो मर जाते हैं, उनके भीतर में भी क्या रहता है? कल ये करेंगे, कल वो करेंगे। और पता भी नहीं चलता, मृत्यु तो आ गई, मृत्यु तो आ गई, लेकिन कल, कल कभी नहीं आता। और हर आदमी कल 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 ये करेंगे, दैट्स लोभ। लोभ यानी कल, लोभ यानी वासना, लोभ यानी जो मिला है उसमें संतुष्ट नहीं, कुछ और। बोलते ना, अमेरिका का वो सबसे धनी आदमी जब मर रहा था, उसे पूछा गया, अरे तुमने तो जिंदगी में इतना पैसा कमा लिया, तुम तो सबसे सुखी होंगे। वो बोले अभी तक तो कुछ नहीं किया, अभी तो और करना। वो लंदन का एक पुलरिस कवि, जब वो मर रहा था, उसे पूछा तुमने 40,000 कविताएं लिखी है, कितना मजा है तुम्हें? वो बोले अभी तो साज ही बिठा पाई, अभी तो कुछ और लिखना था, अभी तो कुछ और गाना था। ये कुछ और, चाहे कवि की जिंदगी हो, चाहे लेखक की जिंदगी हो, चाहे पॉलिटिशियन की जिंदगी हो, चाहे नॉर्मल आदमी की जिंदगी, चाहे वो एक साधु की आदमी, सन्यासी बने आदमी की जिंदगी, वो भी कहेगा अभी तो कल स्वर्ग मिलेगा, अभी तो कल मोक्ष मिलेगा। अरे बाबा, कल नहीं, वो इसी पल में है। लेकिन प्रमाद का मतलब, एक वर्ड में कहे तो प्रमाद यानी कल, और मोक्ष यानी पल। जो पल है वो मुक्ति है, जो क्षण में है वो मुक्त है। और जैसे ही वो कल में गया, प्रमाद में गया। प्रमाद को एक शब्द में समझा जाए तो वो कल है, और मुक्ति को एक शब्द में समझा जाए तो वो क्षण है, वो पल है। आचार्य एक बहुत प्यारा सूत्र आता है, खड़म जाना ही पंडित। जो क्षण को जानता है वो पंडित है। और खड़न से मुक्ति, क्षण में मुक्ति है। मुक्ति का क्षण में, और मुक्ति में बाधक क्या? प्रमाद। और प्रमाद में क्यों है आदमी? क्योंकि दुखी है। अच्छा, दुखी क्यों है? क्योंकि मोह है। अच्छा, मोह क्यों है? क्योंकि तृष्णा है। अच्छा, तृष्णा क्यों है? क्योंकि लोभ है। और सारे ही पापों का बाप कौन है? सारे पापों का बाप लोभ है।
फिर बताया कि जैसे मुर्गी से अंडा, अंडे से मुर्गी, सवाल पैदा होता है पहले कौन पीछे कौन? अंडा पैदा हुआ पहले या मुर्गी पैदा हुई पहले? जहां ये अंडक पबवा बलागा, जैसे अंडे से मुर्गी, मुर्गी से अंडा, दोनों समानांतर एक साथ ही है। हम इनमें से किसी को नहीं कह सकते पहले मुर्गी थी, क्योंकि पहले मुर्गी थी तो वो आई कहां से? अंडे से आई। अच्छा, हम कह रहे हैं कि अंडा पहले था, तो वो अंडा आया कहां से? अभी तो किसी मुर्गी से आया, बिना मुर्गी के तो अंडा नहीं आता। तो ये संसार क्या है, क्यों उसको चक्र बोला? क्योंकि इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग कोई पॉइंट ही नहीं है। हम एक गोला भी बनाते कागज के ऊपर, तो उसका स्टार्टिंग और एंडिंग कोई पॉइंट नहीं है, बस इसी का नाम संसार है, स्टार्टिंग एंडिंग कोई पॉइंट ही नहीं। क्यों? क्योंकि मोह से तृष्णा, तृष्णा से मोह। एमेव मोह एणम को तन्ना, तन्ना च मोह एणम वयंती। मोह का स्थान, उत्पत्ति स्थान तृष्णा, तृष्णा से का उत्पत्ति स्थान मोह। ये पूरा एक वृत्त है। इससे बाहर कैसे आएंगे? इसे मुक्ति का उपाय क्या है? उपाय है, इससे बाहर आने के लिए हम जिस पॉइंट पे खड़े हैं, पहले हम सब लोग अलग अलग फ्रिक्वेंसी जोन में हैं, अलग अलग माइंड मेंटल लेवल पे खड़े हैं। हमको अपने से हायर लेवल वाले लोगों के पास जाना है। भाई हम फर्स्ट क्लास में डायरेक्ट 14 क्लास में तो नहीं जाएंगे ना। तो हमारी फर्स्ट क्लास के टीचर भी अलग होंगे, 14 क्लास के टीचर भी अलग होंगे। अब जो फर्स्ट क्लास में है, उसको सेकंड क्लास की ओर देखना होगा, सेकंड को थर्ड क्लास की ओर बढ़ना होगा। तो क्या बताया, तस्सी समग्दो गुरु विद्ध सेवा, इसका मार्ग है दुखों से, तृष्णा से मुक्ति का मार्ग क्या है? गुरु और वृद्धों की सेवा करो। सेवा का मतलब क्या है? पैर दबाना। लोग पैर भी दबाते और गला भी दबाते, और अक्सर जो लोग पैर दबा रहे होते हैं वही गला दबाते हैं। ऐसे ही तो है। घर में कौन आपके नजदीक है, वही आपसे सबसे ज्यादा लड़ाई करेगा, वही सबसे ज्यादा नाराज हो जाएगा। आपका जो प्रिय से प्रिय दोस्त है, वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन होने वाला है। कभी कोई दुश्मनी होगी तो उसी के साथ दुश्मनी होगी जिसके साथ पहले कभी ना कभी दोस्ती रही हुई हो। तो यह सेवा का मतलब पैर दबाना, गला दबाना। और श्रावक लोग भी तो ये करते हैं, कहते हैं महाराज साहब की सेवा कर रहे हैं, अच्छा उसके बाद में क्या करें, महाराज साहब को अपने नियमों में डाल रहे हैं, अपनी सोच में बांध रहे हैं। हम नहीं चाहते आप उस जगह जाओ, हम नहीं चाहते आप ऐसे के साथ, हम नहीं चाहते, हमारे अनुसार करो। तो फिर क्या हुआ, आप तो सेवा के लिए आए थे, फिर क्या हो गया, मालिक बन बैठे। समाज के अंदर जो पदाधिकारी होते हैं, पोस्ट पे आते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड आप सब जानते हो सेक्रेटरी एंड जो जो आप लोग बनाते हो, ये सारे लोग आए किसके लिए थे समाज की पोस्ट पे? बोलते सेवा करने के लिए आए। हम भी समाज की कुछ सेवा कर सकते, इसलिए मैंने प्रधान का पोस्ट लिया, इसलिए मैंने मंत्री का पोस्ट लिया। अच्छा कर क्या रहे हो? पैर दबा रहे, गला दबा रहे। और वो सेवा करने आए थे, मालिक बन के बैठ गए। और वो सोचते हैं कि इस सभा मेरी है, मैं जैसे चाहूंगा सभा वैसे चलेगी, साधु संस्था मेरी है, मैं जैसे चाहूंगा वैसे साधु संस्था चलेगी। साधुओं को भी ये अमीर धनी मानी लोग, पद वाले लोग अपने अनुसार, और नहीं चले ना तो नाराज। हम आपके यहाँ संग लेकर के आएंगे, हम आपका ना चौमासा कराएंगे, हम आपसे ना बात करें, वंदना नहीं करेंगे, क्योंकि आप हमारे अनुसार नहीं चल रहे हो। अरे ये तो नई बंदगी होगी, नई गुलामी होगी। हाँ, कोई आनंद गंजी जैसे योगी हुए। आनंद गंजी के साथ क्या हुआ? वो एक योग्य व्यक्ति थे, योग्य साधु थे, सच्चे निर्ग्रंथ थे। ऐसे थोड़े ही फकीर है, बाकी तो सारे फकीर भी डरपोक है, समाज की सोच से प्रभावित होकर चल रहे हैं, वो साधु भी नहीं है एक्चुअल में, तो साधु के बाने में डरपोक लोग बैठे हुए हैं। कोई आनंद गंजी हो, उनके जमाने में वो जिस गांव में विचरण कर रहे थे, गुजरात के गांव में एक प्रथा थी कि समाज का जो प्रधान आ जाता है तभी प्रवचन चालू होएगा। इस समाज के लोगों ने ऐसा अपने भीतर में बना लिया कि हमारे प्रधान को हम इतना रेस्पेक्ट देते हैं, उसके आने के बाद प्रवचन चालू होएगा। आनंदगंज जी को तो प्रवचन का टाइम हो गया और लोग बैठे हैं, वो प्रवचन चालू कर दिए, समाज का प्रधान तो लेट आया। उसके लिए वो क्यों रुके? कोई एक व्यक्ति के लिए थोड़ी प्रवचन हो रहा है, प्रवचन तो सबके लिए हो रहा है जो भी सुनने के लिए आए हैं। उन्होंने प्रवचन चालू कर दिया है, और वो प्रधान लेट आया है। उसको इतना गुस्सा आया, क्यों गुस्सा आ रहा है? क्योंकि मेरे आने से प्रवचन होना चाहिए, यू नो, मैं सेवक हूँ। वही तो सेवक रहा है अपने आप को, सेवक वेवक कुछ नहीं है। देखो पैर दबाने की वजह गला दबा रहा है। वो क्या बोलते हैं, मैं हूँ प्रधान, मेरे आने से पहले कैसे प्रवचन कर लिया? पहले कर लिया, साधु जी हम आपको अपने मंदिर में नहीं ठहरने देंगे, बीच चातुर्मास में आनंद गंज जी ने विहार कर दिया, जंगलों में चले गए। क्या हुआ उस समय में? लोगों ने कितनी कितनी आनंद गंज जी के लिए बात कही होगी। जो सच्ची निर्ग्रंथ पकड़ होते हैं वो तो किसी से भयभीत नहीं हो रहे हैं, लेकिन उस समय की संस्था ऐसे को कोई स्वीकार नहीं करती। जीवित साधु को, जीवित गुरु को कभी समाज स्वीकार नहीं करता।
कि मरने के बाद याद करते हैं, अरे आनंदगंज जी महान हुए थे, और उनकी 24 ही सब गाते हैं, लेकिन जब वो थे तब तो लोगों ने अपने मंदिरों में उनको ठहरने नहीं दिया, कुछ भी नहीं बहराई। बस ऐसा ही होता है। तो क्या वही गुरु है जो भय से मुक्त है, जो निर्ग्रंथ है? ऐसे किसी गुरु और ऐसे अनुभवी व्यक्ति की जब सेवा में रहेगा, यानी इसकी परिउपासना में रहे, उसके पास बैठे, कुछ दबाने की जरूरत है, खाली पास बैठने की जरूरत है। पास बैठने मात्र से गुरु की अनुभव शिष्य के भीतर ट्रांसफर होने लगे, कभी शब्दों से, कभी दृष्टि से, कभी संकेत से, कभी क्रियाओं से, और कभी साइलेंस से। किसी भी तरीके से हो सकता है। कई बार गुरु बोल के भी कुछ कहता, तो उनका साइलेंस बहुत कुछ कह देता है। तो साइलेंस को कोई समझ ले तो शिष्य पार हो जाए। तो क्या उस मोह तृष्णा इस सारे चक्रव्यूह से मुक्त होने का उपाय क्या है? कि जो ऐसा कोई मुक्त हो चुका है, ऐसा गुरु कोई है, उसके पास बैठो, उसकी सेवा में रहना, उसकी शुश्रूषा करना, उसके लिए अपना तन मन धन समर्पित करना। तस्य समग्र गुरु वित्त से विवत जड़ा बाल जड़ से दूरा। और जो बाल बाल लोग है, बाल मतलब क्या, बच्चे की तरह जो लोग है, चाइल्ड मेंटेलिटी वाला है। और चाइल्ड मेंटेलिटी क्या, हमको पता है ना, रूठना, मनाना, चीखना, चिल्लाना, बात बात के ऊपर। बच्चों के साथ क्या होता है, गुस्सा करेंगे, आप उनको थोड़ा सा चॉकलेट दे दो, कुछ कर लो, मान जाते हैं। ये बड़े बड़े लोग भी तो ऐसे होते हैं, गुस्सा करते हैं, उनको जाके थोड़ा रिश्वत दे दो, मान जाते हैं। तो वो बाल जन है, जो बात बात पे अभी भी रूठ रहे हैं, झगड़ा फसाद कर रहे हैं, और नहीं कर रहे। बड़े बड़े ट्रस्टीज संस्थाओं के 80 साल, 70 साल, 90 साल के हो जाते हैं, तो भी उनके झगड़े नहीं छूटते, पकड़ नहीं छूटती, नाराजगी नहीं छूटती, रूठना वनाना नहीं छूटता। अरे हद हो गई, मैंने एक बुजुर्ग दंपति को जब लड़ते हुए देखा, मैं बोली आप तो 50-60 साल से साथ में हो, अभी बोले तो ऐसे क्यों लड़ रहे हो? बोले ये ऐसा नहीं मानती, वो ऐसा नहीं मानता। अरे मैंने कहा इतने सालों से भी लड़ाई जारी है। हाँ, अभी तक लड़ाई जारी है, क्योंकि वो बच्चे ही है, शरीर से बड़े हुए, उम्र से नहीं, उम्र से बड़े हो गए, समझ से बड़े नहीं, मेच्योर ही नहीं है। तो का जो अनमेच्योर लोग हैं उनसे दूर रहना। विवत जड़ा बाल जनस से दूरा, बाल लोगों से दूर रहना। सज्जाए स्वाध्याय करना, खुद को देखना, दूसरे को नहीं, खुद को पढ़ना, स्वाध्याय करना। और क्या करना, एकांत निवेशनाय, एकांत में बैठ जाना, एकांत में बैठ करके अपने आप के साथ रहना। क्योंकि जो व्यक्ति खुद के साथ रहना सीख गया, वो दुनिया में रहना सीख जाएगा। जिसको भी खुद के साथ ही रहना नहीं आया, एकांत में 10 मिनट भी नहीं बैठ सकता है, एक दिन भी नहीं रह सकता, किसी और के साथ कैसे रहेगा? जो खुद के साथ ही खुश नहीं है, वो किसी और की संगत में जाकर के कैसे खुश हो सकेगा? भ्रम तो होगा कि मैं किसी और के पास जाता हूँ तो खुशी होती है, लेकिन सामने वाला जो व्यक्ति है, वो भी तो अपने अकेलेपन से उठता है आकर के तुम्हारे पास आया है। भाई दोनों व्यक्ति अपने आप में तो दूर हो रहे हैं, खुद के अकेलेपन से उठता रहे, और दोनों मिलकर के गप्पे मार रहे हैं, और ऐसा फील कर रहे हैं हम खुश हो रहे हैं। अरे खुश हो नहीं रहे, खुशी का मुखौटा है, खाली कहने के लिए है कि हम खुश हो रहे हैं। तुम भीतर भीतर सब दुखी हो, तो इकट्ठा होकर के खुश कैसे हो जाओगे? बस दैट्स हाउ सारा संसार ऐसे ही चल रहा है। सारे लोग अंदर अंदर में तो ना खुश है, खुद से तो बेचैन है, खुद से तो पीड़ित है, और दूसरों के पास जाकर के खुशी मांग रहे हैं। दूसरों के पास रह के खुशी होने, खुश रहने का भ्रम पाल रहे हैं, वो भ्रम है, खुश हो नहीं सकते। तो बोला सज्जाए एगंत निसे बनायो, सुथत संचिंतनया ध्येय। ये जो हम सारे सूत्र सुन रहे हैं, इनके अर्थों को सुन करके, समझ करके, इनके गहरे चिंतन में चला जाए कोई व्यक्ति, तो अपने ही भीतर मंथन करेगा, अब उसके सोच विचार की दिशा बदलेगी, फिर उसकी ऊर्जाओं की दिशा बदलेगी। तो एक स्थिति आएगी कि अब वो उस मोह के थोड़ा सा दूर होके मोह को देख सकेगा। जब तक किसी चीज से गैप पैदा नहीं होता, तब तक उसको देखने की क्षमता नहीं आती। हम अपने हाथ को तब तक देख सकते हैं जब तक कि हाथ हमारी आंख से कुछ निश्चित दूरी पर है। अगर यही हमारी अंगुलियां हमारे आंख के एकदम करीब आ जाएगी, हम इसको देख नहीं पाएंगे। तो इस मोह से मुक्ति के लिए जो दृष्टा होने की स्थिति में आना है, जो साक्षी होने की स्थिति में आना है, उसके लिए जरूरी क्या है कि इससे थोड़ा गैप बनाया जाए। और गैप बनाने के लिए क्या बोला, कि जो अनुभवी ज्ञानी लोग हैं उनके पास जाओ। क्योंकि अब क्या होगा, आपका स्तर थोड़ा थोड़ा बदलने होगा। अब गैप बनाने के लिए, अब ये जीवन ऐसा है कि बिना लोगों के सहयोग के तो हम जी नहीं रहे, हम किसी न किसी के तो साथ ही रह रहे हैं। तो किसके साथ रहना? बहुत प्यारा बात इस अध्ययन में कहा गया कि नवा लभेज्जा न्यूनम सहायम गुणा यम वा गुणो समम वा एको विपावाय विवज्जयन्तु विहेरज्य कामेषु असज्जमान। कि या तो अपने से जो गुणों में अधिक है उनके साथ रहना, या जो गुणों में समान है उनके साथ रहना, लेकिन जो गुणों से नीचे है उनके साथ मत रहना। जो अज्ञानी लोग हैं,
उनके साथ की बजाय तो अकेले में रहना। अगर सहयोगी चाहिए ही तो अपने से हमेशा हाई लेवल के सहयोगी में जाना। कई लोग सलाह लेते हैं बिजनेस के बारे में, साधना के बारे में, किसी और भी धार्मिक स्थितियों या किसी भी स्थिति के बारे में। मैंने सुना स्वामी जी कई बार सलाह देते हैं, बोलते हैं कि आपको जिस भी डायरेक्शन में जाना है उस डायरेक्शन में जो 5 साल पहले जा चुके हैं उन लोगों के संगत में जाके रह लेना, एक बार उनकी एडवाइस ले लेना, एक बार उनको देख लेना, ऑब्जर्व कर लेना। आपको समझ में आ जाए कि ये आप दीक्षा लेने जा रहे हो तो आप पहले क्या करते हो, पहले जो साधु संस्था उसके साथ रहते हो, रह करके उनको वॉच करो कि वो 5 साल हो गए दीक्षा लिए हुए, क्या उनके भीतर मुक्ति घटित हुई, क्या उनके भीतर क्रोध मान माया लोभ की स्थितियां बदली। अगर उनके भीतर भी संयम नहीं आया, वे भी वहां पे खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है, वे स्वामी नहीं हुए, खुद के मालिक नहीं बने हैं, बात बात से दूसरों की बातों से प्रभावित पीड़ित होते हैं, डर डर में है, इसका मतलब है वो दिशा जाने योग्य नहीं है। और ऐसे ही तो हो रहा है। आप किसी बिजनेस की दिशा में जा रहे हो, लॉयर बनने जा रहे हो, तो जो ऑलरेडी लॉयर है, आपसे 5 ईयर कम से कम बड़ा है, एक्सपीरियंस्ड है, उनके पास जाके तो देखो। अगर मिले, योग्य हो तो उस दिशा में जाना। अगर तुम्हें लग रहा है कि वो जाके क्या हो रहा है, जैसे आपको बहुत अमीर बनना है, लोगों के अंदर एक सपना होता है बस बहुत अमीर बन जाओ, बहुत पैसे वाला बन जाओ। अच्छा, जो बहुत पैसे वाले हैं उनके नजदीक जाके तो रहो, थोड़ा देखो तो फिर उनकी क्या सिचुएशन, पता लगेगा कि वो रोटी भी ढंग से नहीं खा पा रहे। पता लगेगा घर में पूरी टाइम स्ट्रेस है। पता लगेगा पैसे की संपत्ति को लेकर के पूरी घर घर परिवार में वाद विवाद है, कोर्ट केस में सब कुछ पड़े हैं। अच्छा, आपको वही सब कुछ चाहिए तो उस डायरेक्शन में जाओ, वो सब कुछ नहीं चाहिए तो छोड़ो। तो क्या बोला, अपने से अधिक श्रेष्ठ के पास में रहना, नहीं समझ में आए वैसा कोई सामान वो भी नहीं मिले तो अकेले चले जाना, लेकिन अपने से हीन लोगों की संगति में नहीं जाना, अनुभवी के पास जाना, अनुभवी से ही अनुभव प्राप्त होगा। फिर आगे इस अध्ययन के अंदर बताया कि ये जो मोह है वो सब हमारे इंद्रिय वासनाओं की पकड़ की वजह से। अब इंद्रियों, 5 इंद्रियां सबके पास है, वैसे देखो तो 6, एक 5 की बात कर ले हम, कान नाक आंख, श्रोत इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय यानी जीभ टेस्ट, और स्पर्श इंद्रिय यानी टच। इन 5 इंद्रियों के 5 सब्जेक्ट है। कान का सब्जेक्ट सुनना है, आंख का सब्जेक्ट देखना है, नाक का सब्जेक्ट सूंघना है, रसना का सब्जेक्ट चखना टेस्ट करना है, और बॉडी का सब्जेक्ट टच करना है। ये 5 इंद्रिया और इसके जो 5 सब्जेक्ट्स है, इन 5 सब्जेक्ट्स के साथ में छठा इंद्रिय है हमारा मन, जो भावनाओं के साथ जुड़ा, जो विचारों के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये 6 स्टेप्स है। इन 6 स्टेप्स के साथ में हम पूरी दुनिया में भ्रमण कर रहे हैं। हम 6 के साथ ही तो दुनिया में घूम रहे हैं, शरीर यानी 5 इंद्रियां और मन, छठी बात। इन 6 के साथ हम संसार में कनेक्टेड। अब क्या हो रहा है, प्रमाद क्या है कि ये सब जो इंद्रियां हैं वो पूरी दुनिया के साथ हमें कनेक्ट करती है। सब स्थितियों के साथ हम जब जुड़ते हैं तो जहां जहां हमें मन लग जाता है उसके साथ हमारा राग हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है। जहां जहां मन नहीं लगता है उसके साथ हमारा द्वेष हो जाता है। तो ये जो 5 इंद्रियों के विषय में कहीं राग हो रहा है, कहीं द्वेष द्वेष हो रहा है। ये जो राग और द्वेष पैदा हो रहा है उसके कारण ही हम लोग इन सब चीजों से चिपटे हुए रहते हैं। जैसे हमसे ये टेस्ट नहीं छूटता, हमसे ये टच नहीं छूटता, हमें ये गद्दी चाहिए, ओढ़ने के लिए इसी तरह का ओढ़ना चाहिए, पहनने के लिए इसी तरह के कपड़े चाहिए, घूमने के लिए वही जगह चाहिए, ऐसी कार चाहिए, हम नॉर्मल कार में नहीं बैठ सकते हैं, ऐसे शूज चाहिए, हम वैसे शूज नहीं पहन सकते। ये सब चीजें क्या हो गया है, हम अपने आप को देखें, हम हमेशा लाइक और डिसलाइक में रहते हैं। ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये मुझे पसंद है, ये मुझे नापसंद है, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये मिल जाए, इसके साथ मैं बिल्कुल नहीं रह सकता हूँ। हम पूरी जिंदगी चुनाव में रहते हैं। 5 इंद्रियों के विषयों के प्रति हमारे मन में चुनाव रहता है, पसंदीदा नापसंदीदा, इन दोनों के साथ हम बंधे हुए रहते हैं। तब क्या होता है कि इन विषयों में अटैच होने की वजह से, आसक्त होने की वजह से हमारी पूरी जीवन ऊर्जा, पूरी प्राण धारा इन्हीं इंद्रियों के विषयों में आगे से आगे बढ़ती जाती है। फिर जो चीज अच्छी लगती है उसको पाने के लिए आदमी झूठ बोलता है, उसको हथियाने के लिए आदमी चोरी कर लेता है। जो चीज अच्छी नहीं लगती है उसे द्वेष करने के कारण, उससे व्याकुल होने के कारण, इनके साथ नहीं रहने के कारण आदमी झगड़ा करता है, और उस झगड़े में फिर भी वो झूठ भी बोलता है, क्रोध भी करता है, चोरी भी करता है। इस तरह से क्या होता है, हम सारे ही लोग किस ट्रैप में हैं, अपनी ट्रैप समझ में आ जाए कि हम 5 इंद्रियों के जो 5 सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स के साथ में, और मन का सब्जेक्ट भावों को ग्रहण करना है, विचारों को लेना है, उन सब के साथ में हम सारे लोग
हमेशा बंटवारे में जीते हैं, ये चाहिए ये नहीं चाहिए, ऐसा होना ऐसा नहीं होना, ऐसा मुझे मांगता है ऐसा मुझे नहीं मांगता है, ये मुझे परवड़ता है ये नहीं, बस हमेशा इस तरह से हम चुनाव में रहते हैं। और तब क्या होता है, द्वंद में रहते हैं, द्वंद में रहते हैं तो क्या होता है, तनाव में रहते हैं। और जो तनाव में रहते हैं दुखी रहते हैं, और दुखी आदमी क्या होगा, मुंह में जाएगा, और इस तरह से कभी कभी स्टेप से बाहर नहीं निकल पाते। तो क्या करना होगा, इन सब के लिए हमें क्या करना होगा। तो ज्ञानी कहते हैं समोय जो तेसु सवीय रागो, इन दोनों के बीच समता रख लेना। जो समता रख लेगा वो वितराग हो जाएगा, जो समता रखेगा वो संयम को उपलब्ध हो जाएगा। और समता रखने का मतलब क्या है, नो लाइक नो डिसलाइक। हम अपना मन कहीं बांधते ही नहीं, हम मन से चुनाव ही नहीं करते। चॉइसलेस अवेयरनेस, चॉइसलेस अवेयरनेस, दैट इज द मोक्षम। ये अध्याय बोल रहा है कि चॉइसलेस हो जाओ, फिर क्या होगा, जो मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक। विराट गुरु जी बोलते थे, मिला सो खाया सूझा सो गाया, यो मैं भी संकेत हो पाया। जो मिल गया वो खा लिया, जो सूझा सो गा लिया। कोई पूर्व में कोई नियोजन ही नहीं किया, पहले से कुछ भी डिटरमाइन नहीं किया कि मैं ये लूंगा ये नहीं लूंगा, ये खाऊंगा नहीं खाऊंगा। जो थाली में आ गया, पात्रे पड़े पचकण। पात्रे पड़े पचकण का मतलब है कि जो पात्र में डाल दिया साधु महात्मा के, उसने जो वही ले लिया, उसने कोई भी शिकायत नहीं करी, कोई डिमांड नहीं करी। नो डिमांड नो कंप्लेंट। जो पांचों इंद्रियों के विषयों के प्रति ऐसा हो जाएगा, वो इस ट्रैप से बाहर आ जाएगा। फिर ये अध्याय बहुत साइकोलॉजिकल है, इसमें पूरी साइकोलॉजी का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ये क्या बोल रहा है कि जब कोई चीज प्रिय लगती है तो हम उसको पाने के लिए, उसको इकट्ठा करके रखने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए बहुत एफर्ट्स कर रहे होते हैं। लेकिन उस पूरे एफर्ट्स में सुख है या दुख है, जरा देखिए। कर तो हम सुख के लिए रहे हैं, लेकिन मिल क्या रहा है। भाई मुझे कोई प्रेमी पसंद है, मैं उसको पाने के लिए सब कुछ कर रही हूँ, साम दाम दंड भेद, मैं कर तो सुख के लिए रही, लेकिन मिल क्या रहा है। आपको पैसा बहुत पसंद है, आप पैसे के लिए क्या कर रहे हो, दिन रात एक कर रहे हो, है ना। इतने घंटे कुर्सी के ऊपर बैठ करके कंप्यूटर के सामने आपको लगातार काम करना हो रहा है, कर तो पैसे के लिए ले रहे हो, लेकिन हो क्या रहा है, उत्पादन में भी तनाव। फिर जब पैसा बहुत आ जाएगा, उसको रखना कैसे, इन्वेस्ट कैसा करना, उसके लिए आपको फिर से टेंशन। अरे इन शेयर में खरीदू ना खरीदू, या इन्वेस्ट करूं नहीं करूं, या डूब जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर से टेंशन। संरक्षण में टेंशन, ठीक है ना। उत्पादन में टेंशन, संरक्षण में टेंशन। जब उसको खर्चा करना होगा तब तब भी टेंशन। मैं देखती हूँ घर घर में झगड़े होते हैं। वो वाइफ बोलती है मुझे तो अपने हस्बैंड को कंट्रोल करने की चाबी मुझे पता है। मैंने कहा अच्छा, आपको अपने हस्बैंड को कंट्रोल करने की चाबी पता है, वो क्या चाबी है। बोले बस इनसे पैसे की डिमांड कर लो। आ गया गुस्सा। तो इनका गुस्सा तो मैं पल में ले आती हूँ। तो मैंने कंट्रोल कर लिया ना, मेरे हस्बैंड को गुस्सा कैसे दिलाना। पैसे मांगो तो सही, अरे इतने पैसे हैं तुम खर्च नहीं कर रहे, लेकिन बच्चे तरस रहे हैं, बच्चे झगड़ा कर रहे हैं, माँ बाप झगड़ा कर रहे हैं, सब पैसों की, अरे वो पैसे पाने के लिए झगड़ा, इन्वेस्ट करने की, इकट्ठा करके रखने के लिए, सेफ रखने के लिए झगड़ा, फिर खर्च करते समय फिर से झगड़ा। तो आदमी किसी भी इंद्रिय के विषय के अंदर में उसको उत्पायने रक्षण संनियोगे वय वियोगे सुखम, कहाँ उसको सुख मिल रहा है। उसके बाद में वो सब छूट ही जाएगा, क्योंकि मृत्यु आएगी सब छीन के ले जाएगी। और आपको तब अरे लगेगा, अरे मैंने पूरी जिंदगी जिसको इकट्ठा किया, मौत के क्षण में किसी को भी साथ लेके नहीं जा रहा। 2 दिन पहले एक भाई साहब मिले पुणे में, तो उनका ऑपरेशन हुआ जांग की हड्डी का, और डॉक्टर ने रॉड डाली है। तो कहते हैं, कोई लोग बोलते हैं साथ में कुछ नहीं जाएगा, मैंने तो अपने शरीर में रॉड डलवा रही है, लेके जाऊंगा। जैसे नहीं, पुराने लोग सोने का दांत बनवा के पहनते थे, बोलते कम से कम सोने का दांत में तो सोना साथ जाएगा, बाकी सोना तो छूट जाएगा। अरे भैया जब हड्डियां ही छूट जाएगी तो रॉड कहाँ साथ जाएगी। जब दांत ही छूट जाएंगे तो सोने का दांत हो, चांदी का दांत हो, या किसी का दांत हो, क्या साथ जाएगा। लेकिन हम सब उसकी पकड़ में, और फिर जब उसका भोग कर रहे हैं तो का संभोग काले या अतिथि, अतिथि लाभ है, मतलब संभोग के क्षण में भी अतृप्ति है। अरे हम खाना खा रहे हैं, भोग कर रहे हैं, स्त्री पुरुष भोग कर रहे हैं, लेकिन संभोग के काल में भी, यानी उसको हम भोज उपभोग में ले रहे हैं, उस काल में भी हमारे भीतर तृप्ति तो नहीं आ रही ना, अतृप्ति तो मौजूद। और चाहिए, यानी अतृप्ति तो है ना। तो बोला कि उत्पादन, संरक्षण, व्यय, वियोग और संभोग काल, सब में अतृप्ति है। ये साइकोलॉजी है। अगर हमें ये समझ में आ जाए कि सारी बीमारियों की जड़ का है, सारी बीमारियों की जड़ इसमें है, मन लगी चीज को पकड़ना चाहते हैं,
जो मन को नापसंद है उस चीज से हम भागना चाहते हैं, और इसको पकड़ने में भी हमारा तनाव, उसमें भी तनाव, हर एक पॉइंट पे तनाव है, और फिर भी हम इसी को सुख का मार्ग कह रहे हैं। अरे बाबा, ये तो दुख का मार्ग है। तो प्रश्न पैदा होता है, फिर सुख का मार्ग क्या है? क्या सब कुछ छोड़ के बैठ जाए? अच्छा, मुझे खाना नहीं चाहिए, अच्छा मुझे पहनना नहीं, कपड़ा भी नहीं चाहिए, पैसे भी नहीं चाहिए, रिश्ते भी नहीं चाहिए, इन सब को छोड़ करके मैं अकेला रह जाऊं तो मैं सुखी हो जाऊंगा क्या? ये सूत्र कह रहे हैं नहीं, तब भी तुम शोक में जाओगे, तब भी तुम दुखी हो जाओगे, व्याकुल हो जाओगे। एक साधक 30 साल से विपश्यना कर रहे हैं, और विपश्यना करते करते उनके भीतर ऐसी स्थिति आई कि उन्होंने परिवार से अलग हो गए, सारे रिश्तों से अलग हो गए, पैसे कमाने की परिस्थिति से अलग हो गए, बस ध्यान में। अच्छा, थोड़े दिन पहले कह रहे थे मन सूखा सूखा है, उजड़ा उजड़ा है, जिंदगी में कुछ रसधार ही नहीं है। अच्छा, क्यों रसधार नहीं है? क्योंकि उन्होंने सोचा कि सब छोड़ने से रस मिल जाएगा। रस में भी रस नहीं है, रस को छोड़ने में भी रस नहीं है, तो रस कहाँ है? रस कहाँ है? भाई, रस में भी रस नहीं है, रस को छोड़ने में भी रस नहीं, तो रस कहाँ है? ऐसे खुद में। तो करना क्या है? ना छोड़ना है ना पकड़ना है, करना क्या है? दोनों के बीच में सम में रहना है। अब ये बड़ा कठिन बात है। हमको पकड़ने की भाषा समझ में आ रही है, हमको छोड़ने की भाषा समझ में आ रही है। हम कहते हैं ये महात्मा लोग हैं ना, सब कुछ छोड़ दिया, ये संसार छोड़ दिया, कपड़े बाने पहन लिए इसने। लेकिन पहली बात तो उन्होंने छोड़ा नहीं, क्योंकि हम देखते हैं कि पत्नी और बच्चे छोड़े, शिष्यों की पकड़ आ गई, गुरु की पकड़ आ गई, संप्रदाय की पकड़ आ गई, संस्था की पकड़ आ गई। अच्छा, उसके बाद में वो पैसा कमाने में लगे थे, अपना नाम कमाने में लगे, चौमासे में खूब नाम होना चाहिए। ये कोई और रश में थे, ये कोई दूसरी रश में है, पकड़ तो कुछ छूटी नहीं। फिर भी उनका रस का सब्जेक्ट बदल गया, और दुखी भी दोनों है। उनको भी दुख है, कोई लोग हमारे बारे में बदनामी ना फैला दे। अरे साधु बन गए, फिर नाम क्या, बदनाम क्या? तुमको तो तुम्हारे नाम से भी प्रयोजन नहीं होना चाहिए, तो बदनाम से क्या प्रयोजन होगा? लेकिन उनको भी प्रयोजन है, अरे किसी ने मेरे बारे में ऐसा बोल दिया, ऐसा लिख दिया, बदनामी हो गई, इसका मतलब क्या? अभी सन्यास ही नहीं घटित हुआ, नाम की पकड़ तो ऐसी कैसी मौजूद है, इस इमेज की पकड़ तो ऐसी कैसी मौजूद है, और वही प्रमाद स्थान है। तो इस सूत्र क्या कह रहा है कि जो इससे राग करेगा वो भी दुखी, जो इससे द्वेष करेगा वो भी दुखी, जो इसमें सत्तो वसत्तो न उवे तुठिम, जो आसक्त है और जो हट गया आसक्ति से, दोनों को संतोष नहीं है। ये बड़ी अद्भुत बात कह रहा है इस सूत्र। ये कह रहा है जो आसक्त है उसको तो मान लिया कि वो परेशान है, जो आसक्ति को छोड़ के विपरीत छोर पे जाके बैठ गया है, अवसत्त हो गया है, न उवे तुठिम, उसको भी संतोष नहीं है। अतुठी दोषेणे दुही परस, लोभा विले आय यही अदत्तम, ये अतृप्ति के दोष की वजह से, यानी असंतुष्ट होने की वजह से लोभी बन जाते हैं और पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों में मुक्ति नहीं है। तो मुक्ति कहाँ है? तो बोला समोय जो तेसु सविय रागो, जो दोनों में सम हो जाता है, वह दुख की परंपरा से हट जाएगा, वो वितराग हो जाएगा। इस अध्याय के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा है 101 नंबर की, क्योंकि अध्याय बहुत लंबा चौड़ा है। हर एक इंद्रियों के बारे में 13-13 गाथाओं में वर्णन है। सौतेरे के लिए 13 गाथा, चक्षुंद्रिय के लिए 13 गाथा। फिर मन के लिए, कि मन भावों को ग्रहण करता है, तो जिधर भाव हमको अच्छा मिलता है उस दिशा में बह जाता है। जैसे हाथी को हथीनी में आकर्षण पैदा हो गया, एग्जाम्पल दिया इसके अंदर में, स्पर्श इंद्रिय का एग्जाम्पल दिया कि अरे जैसे भैंसा है जो पानी में जाता है, गर्मी के दिन है, और उसको पानी में इतना मजा आ रहा है क्योंकि स्पर्श हो रहा है ना ठंडे ठंडे पानी का। तो मगरमच्छ क्या करता है, उस भैंसे को वही पकड़ के मार डालता है। वो देख रहा है मगरमच्छ आ रहा है, लेकिन वो हटना नहीं चाहता क्योंकि पानी का मजा आ रहा है। बस मगरमच्छ उसको पकड़ लेगा, मारेगा। ऐसे ही किसी को कानों के शब्दों का, मस्त सॉन्ग्स का मजा आ रहा है। हरिण का एग्जाम्पल दिया कि हरिण को सुनने का मजा आता है, तो लोग क्या कहते हैं, म्यूजिक चला लेते हैं, ट्रैप लगा जाल बिछा देते हैं, हरिण म्यूजिक की दिशा में आएगा और जाल में फंस जाएगा। ऐसे ही नहीं मछलियों के लिए हम बोलते हैं कांटा डालते हैं, कांटे में आटा डालते हैं। ऐसे तो कांटे में कोई मछली क्यों आएगी, लेकिन कांटे में आटा पड़ा है तो मछली आटा खाने आएगी, और कांटे में मिल जाएगी और जाल में पकड़ ली जाएगी। और हम सारी दुनिया में ऐसे ही तो कर रहे हैं, सब एक दूसरे के लिए कांटा डाल रहे हैं और कांटे में आटा डाल रहे हैं। आटा देख करके लोग आते हैं, फिर कांटे में लोग फंस जाते हैं, और हम सब लोग संसार में फंसे रहते हैं। ये अध्याय क्या बोलता है इसके आगे की बात, कि न काम भोगा समयम उवेंती, न यावि भोगा विगतिम उवेंती, जे तप ओसी य परिग्रह्य स्वतेषु मोहा विगतिम उवे। ये महत्वपूर्ण बात है, सारांश सत्यन में आ रहा है कि जो कामना से भोग किया गया है, न काम भोगा समय उवेंती, वो कभी आत्मा को प्रकट नहीं होने देंगे। न यावि भोगा विगई मोवेंती, जो खाली भोग है वो विकृति पैदा नहीं करते।
यानी इंद्रियों के विषय हमें नहीं बांधते हैं, शब्द रूप गंध रस स्पर्श नहीं बांधते हैं, तो कौन बांधता है? तो बोल रहा है हमारे ही भीतर में उसके प्रति जो कामना पैदा हो गई, जो लोभ पैदा हो गया है, जो आकर्षण पैदा हो गया है, जो संकल्प विकल्प पैदा हो गया है, वो बंधन है। बंधन खाना नहीं है, बंधन सामान नहीं है, बंधन पैसा नहीं है, बंधन परिवार नहीं है। बंधन कहाँ है? इन सबको छोड़ लेने से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बंधन है इनके प्रति हमारे भीतर पैदा पैदा हुई कामना, पैदा हुआ आकर्षण, पैदा हुआ राग भाव। बंधन है हमारी स्थिति में, बंधन बाहर की स्थिति में नहीं है। अगर बाहर की स्थिति में बंधन होता है तो बिल्कुल सारा सरल सी बात है कि जो गरीब है, जिसके पास पैसा ही नहीं, उसको तो मुक्त हो जाना चाहिए। जो बहुत गरीब है, जिसके पास कपड़े ही नहीं, उसको भी मुक्त हो जाना चाहिए। जो बहुत गरीब है, जिसके पास में कोई रिश्ते नाते भी नहीं है, उसको मुक्त हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर यही सब बंधन है तो नहीं 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 नहीं, ये सब बंधन नहीं है। बंधन कहाँ है? हमारे मन की कामनाओं में। तो ये सूत्र क्या महत्वपूर्ण बात कह रहा है कि न काम भोगा समयम उवेल, समय आत्मा को बोलते हैं। कोई लोग समय का समता भी कर रहे हैं यहाँ पर एक्चुअल आत्मा है। विराट गुरु जी बोलते थे कि ये महत्वपूर्ण गाथा, इस अध्याय का सारांश ये है कि कामना से किया गया भोग आत्मा को प्रकट नहीं होने देगा, लेकिन मात्र भोग कोई विकृति नहीं लाता है, क्योंकि भोग तो अनिवार्य है। देखो, जब तक शरीर है तब तक हमारे कान भी सुनेंगे, आंख भी देखेगी। अचानक चलो आंख को तो हम किसी दिन बंद भी करके बैठ जाए कि हमें नहीं देखना, सूरदास भी बन जाए, लेकिन कान तो खुले है ना। इसका डिपर का, इसका गेट का है। आंखों के तो डिपर है, बंद कर देंगे, कान में तो कोई डिपर भी नहीं लगा है। चलो हम कॉटन बड्स डाल देंगे, तब भी कोई तो वॉइस नॉइज आएगा। तो बोल रहे ये सारे जो इंद्रियों के भोग है वो तो विकृति नहीं पैदा करते। शब्द विकृति नहीं लाता, रूप नहीं लाता, गंध नहीं लाता, रस नहीं लाता, स्पर्श नहीं लाता। इनको छोड़ के भागना नहीं है। इनको छोड़ के भागोगे तो रसदार खत्म हो जाएगी, जीवन सुना सुना लगेगा। ये सब तो रहेंगे, लेकिन इनके साथ कामना ना जोड़ो। इनके साथ कामना का मतलब क्या है? कमी का एहसास। जब हमारे भीतर कुछ कमी का एहसास और हम बाहर से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड कामना। भीतर में कमी के एहसास से हम बाहर पकड़ बनाते हैं। भीतर की रिक्तता से उकता करके हम बौखला करके बाहर संयोजन करने में चले जाते हैं। वो जो कामना है वो हमारी हमको अपनी आत्मा से दूर कर दे। जो इसमें द्वेष करता है या परिग्रह करता है, वो दोनों दुख पाते हैं। पांचों इंद्रियों के विषय में जे जे उसके अंदर तप ओसी, जो उसके प्रति प्रद्वेष करता है, या परिग्रह, जो परिग्रह करता है यानी पकड़ बनाता है, सो तेसु मोहा विगरी मोवेंती, उन लोगों के लिए मोह विकृति ला। अगर पकड़ नहीं हो तो कोई विकृति नहीं। पकड़ कर छूट जाने तो मोक्ष है। पकड़ रखना वही बंधन है, वही दुख है, वही तनाव है। और सारे लोग पकड़ में लगे, और सारी झगड़े की जड़ का है पकड़। ये मेरा है, ये किसी और का हो जाए तो दुख है। कि तू किसी और को देखे तो क्या जलता है, जले, वो गाना है ना। ऐसे ही है सबके साथ। बोलते तो प्यार है, लेकिन कोई वो किसी और को देख लेता बड़ा दिल चलता है, तुम्हें प्यार क्या? ये तो घृणा हो गई। और हम सब इसी प्यार की मुखौटा नाम प्यार का देते हैं, अंदर अंदर घृणा में जी रहे हैं। क्योंकि हम सबको पोजीशन चाहिए, मेरा हो, ये मेरा हो, बस ममता आ गई, ये दुख आ गया, अच्छा मैं सबको छोड़ के चला जाऊंगा, ये तो गुस्सा आ गया, घृणा आ गई, ये भी दुख में ले जाएगा। तो क्या बोला? ये सारे संकल्प विकल्प के जाल से जो मुक्त हो गया, जो ये समझ जाता है कि ये सारा बाहर बंधन नहीं, बंधन मेरे भीतर के संकल्प विकल्प। ये भोग के साधन कोई कष्ट का कारण नहीं है, मेरे भीतर जो संकल्प विकल्प है वो कष्ट का कारण है। कल एक भाई बोल रहा था, फिर हम लोगों के साथ रह रहे हैं, हमसे प्रभावित होते हैं। मैंने कहा आपको भ्रम है कि हम साथ रह रहे हैं, हम सब अपने दिमाग के साथ रह रहे हैं। आपकी पत्नी भी आपके पास में बैठी है, लेकिन आपके भीतर जो पत्नी के प्रति विचार चल रहे हैं वो आपके लिए बंधन का कारण। आपके भीतर में है पत्नी के प्रति राग, या भीतर में पत्नी के प्रति गुस्सा, आपके भीतर में अपनी पत्नी को लेकर के शिकायतें, तो बताओ वो पत्नी कारण है या आपके मन में चल रही शिकायतें कारण आपको परेशान करने? मन में चल रहे अपने विचार, हमारा जो इंटरप्रिटेशन है, माइंड जो इंटरप्रेट कर रहा है, वो हम सबके दुखों का कारण। तो जो माइंड का इंटरप्रिटेशन है वो कैसे ऑफ हो जाए? दैट्स कॉल्ड साधना। कि माइंड इंटरप्रेट करना बंद कर दे। तो कैसे हो सकता है? जब मन की दिशा बाहर जाने की बजाय भीतर चले जाए, प्रमाद में जाने की बजाय समय में आ जाए। समय आत्मा, समय से चूकना प्रमाद। प्रमाद का स्थान ये पांच इंद्रिय और मन।
और इन सबको अगर उद्दीप्त करने में लगे रहे, इन्हीं प्रवाह में बहते गए, तो प्रमाद में ही रहेंगे, मोह में रहेंगे। और मोह यानी अज्ञान, अज्ञान यानी पीड़ा, दुख। अब इन सब के प्रति सजग हो गए, अंतर की दिशा में आ गए, तो क्या होगा? काम भोग तो रहेंगे, लेकिन काम हट जाएगा। अब ये बहुत सूक्ष्म विषय है। हम बाहर की दृष्टि से गृहस्थी हो या सन्यासी हो, ये तो भीतर की स्थिति है कि काम है या नहीं। अपने उस काम को समझना होगा, और उस काम ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म करना होगा। काम ऊर्जा सबके भीतर, उस काम ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म जो कर देगा, वह तो प्रमाद से मुक्त होकर के समयनाथ, आत्मनाथ हो जाएगा। वो तो सारे दुखों से मुक्त हो जाएगा। और जो इस काम को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएगा, जो इस समझ के साथ डेवलप नहीं होगा कि बाहर बंधन नहीं, बंधन मेरी इंटरप्रिटेशन में है, मेरे अंदर की पकड़ में है, मेरे अंदर की लाइकिंग और डिसलाइकिंग में है, मैं चॉइसलेस होता हूँ। नो चॉइस, नो लाइक नो डिसलाइक, जो मिला सो खाया, जो सूझा सो गाया, संकित हो जाऊंगा। तो क्या होगा? इसी क्षण से मुक्त, इसी क्षण से कोई आवरण ही नहीं। और क्षण में जीना मुक्ति, कल में जीना प्रमाद। ये प्रमाद स्नान, ये 30वां अध्याय, 32वां अध्याय। तो आज हमने 2 अध्याय सुना, 31वां चरण विधि और 32वां प्रमाद स्थान। अब 33वां अध्याय और 36 तक अध्याय है, उनकी चर्चा हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज इतना ही। आप सबने बहुत ध्यान से सुना, बहुत प्रेम से सुना। बहुत सारे लोग अभी कनेक्टेड और आगे भी कनेक्ट होने वाले हैं। सबकी भव्य आत्मा को मेरा प्रणाम। वंदामी वैभवश्री जी, go ahead, please. मंगल पाठ करें। आप फूलो फलो को जिंदगी मखमल मुलायम, आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। हुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम, रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, सब मंगलमय हो, सबका कल्याण हो। ओम शांति। किसी का कोई प्रश्न?